वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सबको। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने कहा ज़रा, हम जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना, वो अब होना ये शुरू हो गया है, जो कि एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने अभी रिसेंटली या तो अमेज़ॉन को डिस्कवर किया है, या फिर वो कुछ अरसे से हैं और अभी तक अपना इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है उसको मैनेज नहीं कर पाए और समझ नहीं पा रहे कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये बड़ा बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है ये बेसिकली, जब इंसान इस सारी, क्योंकि इतना ओवरवेलम्ड हो जाता है इंसान जब वो आता है और अमेज़ॉन के इस दुनिया में या ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में या ई कॉमर्स की दुनिया में। तो वो उसके पास कई स्ट्रीम्स होती हैं, कई चीज़ें उसके सामने होती हैं। जिस ग्रुप में जाता है वहाँ कोई नई कहानी चल रही होती है, कोई उसको क्या होता है वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, कोई कहता है सेलर बन जाओ, कोई कहता है मेरा कोर्स ले लो, कोई कहता है मेरा कोर्स ले लो। वो जैसे जैसे एक्सप्लोर करता रहता है चीज़ें साथ साथ, तो पता चलता है कि जी इसके अंदर तो दुनियाएं हैं कई, इस सारे चीज़ के अंदर ये जो पूरा इकोसिस्टम है। पहले वो लोकल पाकिस्तानी इकोसिस्टम है, या जो फॉरेन ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि बंदा करे क्या और कहाँ से शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे। और अगर जाना है तो किसका हाथ पकड़े, किसकी बात माने, किसकी बात सुने, जो उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में या तो पैसा जनरेट करके देना शुरू कर दे, या उसको कमाने के काबिल बना दे, या उसका बिजनेस खड़ा कर दे। अब मसला यह है कि कुछ लोग जो है ना, उनकी आइज़ शुरू से ऑन द बॉल होती हैं। वो पहले दिन से उनको समझ आ जाती है, वो अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं और अपने रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, अपनी इंजीन्यूटी को सामने रखते हुए, या अपनी लर्निंग्स को प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री के सामने रखते हुए। जैसे कि इन्वेस्टर होता है, अगर वो किसी ग्रुप में आता है तो उसको पता लग जाता है कि जी मैंने क्या करना है। ये एक अपॉर्चुनिटी की वो समझता है और उसमें देखता है जो लोग काबिल होते हैं, थोड़ा जब टाइम स्पेंड करता है उसके बाद वो लोगों को हैंड पिक करता है और उनके साथ काम करना शुरू कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। सेलर होता है वो किसी कोर्स के पीछे लग जाता है जहाँ पे उसको आ, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होती है कि वो बिज़नेस बिल्ड कर सकता है। तो जो उसमें लगता है कि जी मैं किसी एक कोर जो सबसे प्रोमिनेंट है उसके अंदर मैं दाखिला ले लेता हूँ और उससे मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च कर लूँगा। अब वो जो बेचारे होते हैं ना मेरे जैसे, जो गरीब गुरबे होते हैं और जिनको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, या अमेज़ॉन सेलिंग क्या चीज़ है, या ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो इतनी हैवी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, जो इतने एडवांस क्या कहना चाहिए टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं, वो बेचारे जो है ना एक दूसरे का मुंह ही देखते रहते हैं। वो कभी किसी सीनियर बंदे को जो प्रोमिनेंट होता है ग्रुप के उसको मैसेज करते हैं, उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, उसको डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि जी हमें बताएं क्या करें, हमें बताएं क्या करें। तो मैंने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ना, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है हमारे सब के लिए, मतलब जितने इवन हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी। उनको भी अभी तक क्लैरिटी मेरे ख्याल में नहीं है चीज़ों की। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि उनको वो सामने जो गेम बस एक प्रचार किया जा रहा होता है कि जी आप लोगों को पिक कर लें और बस उनके साथ पैसा इन्वेस्ट कर दें और अपना बस बिजनेस जो है वो खड़ा कर लें, लोगों के सहारे के ऊपर हायर कर लें, घंटे खरीद लें, फलाना कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सेलर होता है, सेलर भी बस इस चक्कर में कि जी एक लिस्ट लगा लो और बस उसी से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सारा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, आपको सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी।
सारी ज़िंदगी आपको कोई और बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इनके इसके अंडरलाइंग एजम्पशंस हैं बहुत सारी। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 10-15 मिनट की वीडियो में, कि जब आप आते हैं अमेज़ॉन की इस इकोसिस्टम में या ई कॉमर्स सेलिंग में, तो आपको कुछ ना क्लियर ऑब्जेक्टिव्स अपने साथ पहले डिसाइड कर लेने चाहिए। मैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर सिर्फ बात करूँगा। देखें, आपके पास हो सकता है बहुत पैसा हो, आपके पेरेंट्स के रिसोर्सेज हों, आपके अपने रिसोर्सेज हों, या आप इन्वेस्टर हों, आपने बहुत सारी बैंक बैलेंसेस बनाए हुए हों, लेकिन जब तक यू डू नॉट लर्न द रोप्स ऑफ एनी बिजनेस, जब तक आपको पता ना हो कि बिजनेस है क्या, उसका पूरा मॉडल क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, उसका एक बर्ड आई व्यू क्या है, मॉडल में शुरुआत कहाँ से होती हैं और वो ख़त्म कहाँ होती हैं, ये जब तक आपको नहीं पता होगा ना, तो वो आप जितना मर्जी पैसा उसके अंदर लगा लें, उस पैसे के डूबने के चांसेस रहेंगे, आप इन्वेस्टर हैं अगर तो। इसी तरह सेलर्स के लिए भी यही चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल है। सेलर्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं सिर्फ कि जी एक प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है, और ये शॉर्टेस्ट फॉर्म बताई जाती है नॉर्मली, जो हमारे पाकिस्तान की इकोसिस्टम है ना उसमें, फॉर सर्टन रीजंस, लोगों के अपनी अपने रीजंस हैं, वो शॉर्टेस्ट वे उनको दिखाते हैं। वो बेसिकली लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि जी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, या कोई इसमें ऐसी चीज़ें कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ये इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दें, तो फिर वो तो लोग कहेंगे ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो बड़ा टफ काम है। तो वो उन्होंने उसका एक और आसान तरीका ये बनाया होता है कि वो कहता है जी हमारे ट्रेंड बंदे जो है ना आप हायर कर लें, वो साथ मिला लें, उनके साथ पार्टनरशिप्स कर लें। तो वो क्या होता है कि बेसिकली वो एक तीर में दो तीन शिकार कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये उनका बिजनेस मॉडल है, उनको करने दें। बात यह है कि हम आज उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि इन डेप्थ चीज़ों को समझना चाहते हैं, कहीं भी पैसा लगाने से पहले, या अपने कैरियर को कमिट करने से पहले, या अपनी जॉब छोड़ने से पहले, या अपने बिजनेसेस को स्विच करने से पहले, या फिर जो वो यूथ है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त मिसलेड है अमेज़ॉन के बारे में। और उनको बस ये बताया जाता है कि जी तो मसला ही कोई नहीं, ये तो कोई नॉन इशू है, पैसा कमाना तो कोई मसला ही नहीं है। हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो पैसा कमाना है। और जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से इदराक होगा कि जी पैसा कमाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब बात ये पैसा कमाने में कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, जिसको आप ये कह लें किसी को चूना लगा दें, तो चूना लगा दें आप और पैसा आप कमा लेंगे। लेकिन वो फिर कोई ड्यूरेबल इनकम सोर्स नहीं होता। वो आप एक दो बंदों को चूना लगाएंगे, जैसे आजकल चल रहा है कि आप किसी भी दूसरे बाहर के ग्रुप में जाते हैं अमेजोन से रिलेटेड, और आप वहाँ जाके देखते हैं कि जी वो एक ही बात हो रही होती है कि जी पाकिस्तानियों को एक वेव आ गई है, और वो वेव जो है वो इस किस्म की आ गई है कि वो एक ही किसी कोर्स से पढ़े हुए हैं, और सारों की एक ही बातें हैं, सबको एक ही चीज़ आती है, और वो एक ही बातें हर सवाल के जवाब में एक ही बात कहते हैं, और पिंग पोंग करते रहते हैं। एक सेलर को पकड़, पहले नए को घेरते हैं, फिर अगले को घेर लेते हैं, फिर अगले को घेर लेते हैं, क्विक फिक्सेस करते रहते हैं, पिंग पोंग चलता रहता है, क्विक मनी बनता रहता है। और बस इस तरह से जो है ना वो पूरी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, वो एग्रावेट हो रही है। जो यानी कि सेलर्स हैं या पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं, और पैसा तो आप बना रहे हैं, पैसा तो आपने एक क्लाइंट पकड़ा, उसकी कॉपी जैसी तैसी लिख दी, और उसको $70 ले लिए, या $100 ले लिए, या $200 ले लिए, या $400 ले लिए, और अगले पे चले गए। पीछे वाले के वो जो भी निज़ाम है वो आपने छोड़ दिया, अगला पकड़ लिया, अगला पकड़ लिया, अगला पकड़ लिया। तो इस तरह से पैसा तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, और बना रहे हैं लोग। या वो क्या करते हैं जी, वो सिर्फ टाइम ही अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर लगाते हैं, और आगे जॉब जो है ना वो आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स क्या करते हैं, उन्होंने वो बच्चे पकड़े हुए होते हैं जो बेचारे, जिनको समझ उमझ कोई होती नहीं, वो सीनियर लोगों का नाम होता है, वो उन्हें कहते हैं कि जी बस मैं तुम्हें अपने साथ अटैच कर रहा हूँ, आ जाओ। और उससे जब वो जॉब उन्हें मिलती है तो उसको हवाले कर देते हैं, चलो भाई इसकी कॉपी लिख दो, और वो जैसी तैसी बेचारा लिख देता है।
कॉपी वो ऐसे ही क्लाइंट को दे देते हैं, क्लाइंट नया होता है, उसको पता किसी बात का होता नहीं, वो कहता है वाह वाह मैंने तो प्रोफेशनल कॉपी लिखवाई है फाइवर से या उधर से, और वो चला जाता है। वो तो जब गेम में जाता है, उसको कुछ अर्सा गुजारता है, तो किसी और से किसी समझदार आदमी से उसका पाला पड़ता है, तो उसको पता लगता है कि यार ये तो पैसे मैंने ज़ाया कर दिए, वक्त भी ज़ाया कर दिया। खैर वो एक लंबा टॉपिक है, हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं। हम इस पे रहना चाहते हैं कि जो नई यूथ है, जो मिसलीड हो रही है, या जो ये समझती है कि जी हैंड्स ऑन किसी सीनियर बंदे से ही कराना है। अब बात यह है कि हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं, हर दुनिया में हर कॉर्नर में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कुछ लोग आपको सिखाना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे कमाना चाहते हैं। अब जो क्लैरिटी आपको चाहिए एज ए यूथ, या एज ए सेलर, या एज ए इन्वेस्टर, मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में वो क्लैरिटी आपके साथ शेयर कर लूँ। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं अपना आपके साथ शेयर कर लूँ। सर मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरी एक पोस्ट खुली हुई है। ये अभी मैंने कोई एक दो दिन पहले ही मेरे ख्याल में पोस्ट डाली थी। ये डालने का मकसद ये था कि मैं जो नए लोग हमारे ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ठीक है, उन्होंने टाइम स्पेंड किया दूसरे ग्रुप्स के अंदर, लेकिन उनको अभी तक दे आर स्टिल लर्निंग करी, और वो दे आर डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो मैंने कहा उनको थोड़ी क्लैरिटी दी जाए कि असल में व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ द होल अमेजोन बिजनेस। अमेजोन बिजनेस पूरा है क्या, अगर आप एक बर्ड आई व्यू में 4 5 6 8 10 बुलेट में उसको समझना चाहें, या उसके अंदर से लर्न करना चाहें, या उसमें के इन बुलेट्स के अंदर जो चीज़ें जो जॉब्स इनमें से निकलती हैं उन जॉब्स के ऊपर फोकस करना चाहें, तो आप एक एक 8 10 लाइनों की पोस्ट के अंदर उस पूरे निज़ाम को कैसे समझ सकते हैं, या प्लान कैसे कर सकते हैं अपने जर्नी को, कि मैंने शुरू कहाँ से करना है और मैंने जाना कहाँ है। तो इसमें मैंने बड़ा जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था चीज़ों को, मैंने उतना सिंप्लीफाई करके इसमें लिखा। मैंने ये बताया उसमें कि जी कोई भी ऐसा बंदा या बिजनेस जो कि एक मार्केट में, जो पूरी दुनिया एक मार्केट है, उसके अंदर सब मार्केट्स हैं, और उसके अंदर सब मार्केट्स हैं, और उसके अंदर सब मार्केट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो फर्नीचर है वो एक मार्केट है। फर्नीचर के अंदर टेबल्स एक अलहदा मार्केट है, चेयर्स एक अलहदा मार्केट है, और इसी तरह से आपके घर के बेड हो गए, या जो आपके काउचेज हो गए, या आपके रिक्लाइनर्स हो गए, ये फर्नीचर का हिस्सा। ऑफिस फर्नीचर एक और मार्केट है। अब वो चेयर्स भी कई किस्म की हैं, अगर आप चेयर्स में चले जाते हैं, चेयर्स के अंदर आपको प्लास्टिक की चेयर्स भी मिलती हैं, वुडन चेयर्स भी मिलती हैं, ऑफिस चेयर्स मिलती हैं, क्लासरूम चेयर्स मिलती हैं, और इस तरह से वो ड्रिल डाउन करते करते जी फौजान इसको निच बोलते हैं, ये निच का कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली। तो अब वो मार्केट के अंदर मार्केट्स हैं। इसी तरह मार्केट प्लेसेस जो होती है, ये है मार्केट, इसी तरह होती है मार्केट प्लेसेस। अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस के अंदर मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे किंडल एक मार्केट प्लेस है, मर्च एक मार्केट प्लेस है, पीएल एक बिजनेस मॉडल है, होलसेल एक और बिजनेस मॉडल है। तो ये डिफ्रेंसिएशंस हैं जो मुख्तलिफ आपको समझनी चाहिए। अब मैंने इसमें कहा था कि किसी भी मार्केट के अंदर, मार्केट प्लेस की बात नहीं हो रही, मार्केट की हो रही, कि किसी भी मार्केट को कोई बंदा रिसर्च कर सके और उसमें ये फाइंड करे कि दुनिया किन सोल्यूशंस को ढूंढ रही है, या उनको कौन सी उनके मसले मसाइल हैं जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं किसी सोल्यूशन से। वो सोल्यूशन इंफॉर्मेशन सोल्यूशन भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, यानी कि सिर्फ एक डिजिटल सोल्यूशन भी हो सकता है, वो एक फिजिकल सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो सकती है। वो ढूंढ लें, उनको पता लगा लें कि ऐसी कोई चीज़ जो लोग मांग रहे हैं, जिनको जो उनकी ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल जूम जो है, जूम जब ये एजुकेशन ऑनलाइन कोविड आया, एकदम बूम आया, तो जूम जो था वो लोगों की ज़रूरत बन गया। उसकी निच कौन सी थी, उसकी निच मुख्तलिफ थी। एजुकेटर्स थे उसमें, ट्रेनर्स थे उसमें, ऑफिस थे, कंपनीज थी, बहुत सारी, यानी कि और उसमें एलिमेंट्स हैं। इवन कुछ ऐसे फिजिशियंस हैं, जैसे मतलब कंसल्टेंट्स हैं, या जो कोचेज़ हैं, परफॉर्मेंस कोचेज़ होते हैं जैसे। तो हर किस्म की उसके अंदर निच मौजूद थी, लेकिन उन सारों के लिए एक प्रोडक्ट था। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है
वो ये है कि नीड का पता लगा लिया जूम ने, और उसने उस टाइम के ऊपर जब लोगों को ज़रूरत थी उसने उसको उस जो लोगों की नीड्स थी उनको वो प्रोडक्ट उनके पास था, उन्होंने उनको टच किया, उनको टारगेट किया, तो एकदम बूम आया और वो बिलियंस में उसका प्रॉफिट चला गया जूम का। तो ये इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि एक प्रोडक्ट जो है या एक सोल्यूशन जो है, आप उसका पता लगा लें जब जो लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या रूटीन में रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली उनको ज़रूरत होती है। तो अगर आप वो कोई ऐसा आपके पास आइडिया या तरीका है कि वो प्रोडक्ट निकालें, जो है जैसे कि अमेज़ॉन के अपने टूल्स हैं, इसी तरह से जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाते हैं तो उसमें भी आपके पास टूल्स होते हैं। आप किसी भी चीज़ में आप चले जाएँ तो आपके पास टूल्स हर किस्म के मौजूद होते हैं। अब एसईओ भी, जो एसईओ के टूल्स हैं वो भी एसईओ में देखने के लिए कि जी कॉम्पिटिशन्स कहाँ हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी इसी तरह की चीज़ है, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आपके पास एक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोग कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो वो कौन है और वो कहाँ हैंग आउट करते हैं, ये आप पता लगा लें। जब आप ये पता लगा लेते हैं तो आगे आगे ही होता है कि जी उन तक वो चीज़ पहुँचानी है, और आप जितनी सस्ती लेंगे उतना आप पैसा उस पर कमा सकेंगे। मतलब एक चीज़ है, आपको पता है कि मार्केट में दूसरे लोग जो हैं, क्योंकि कोई दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि पहले बिक ना रहा हो मार्केट में, तो या सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो बिक ना रहा हो। वहाँ सोल्यूशन की फॉर्म्स और शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन सोल्यूशन होता है। तो अब आप सोल्यूशन जब आपको पता लग गया तो आपको मार्केट में प्राइस भी पता लग जाती है, जब आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं कि जी ये सोल्यूशन जो है, मिसाल के तौर पे अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये मैंने एक माइक लगाया हुआ है, स्टूडियो माइक जिसको बोलते हैं, इसका एक स्टैंड है, इसमें एक माइक है, इसके आगे फ़िल्टर लगा हुआ है। तो अब सोल्यूशन ये कई कंपनीज देती हैं, ये माइक के सोल्यूशन, और यूनि डायरेक्शनल माइक्स होते हैं, लेवेलियर माइक्स होते हैं, मुख्तलिफ माइक्स होते हैं। तो अब आपको ना इसकी प्राइसेस भी पता होती हैं, आप जाके ऑनलाइन देखें तो आपको माइक की प्राइस भी पता चल जाएगी, स्टैंड का भी पता चल जाएगा उसकी प्राइस क्या है। अब आपने उसको सोर्स करना होता है और देखना होता है कि वो मुझे कहाँ से सस्ते तरीन रेट्स के अंदर मिलेगा, जिस पे मैं इस अगर मार्केट प्राइस में जो प्राइस चल रही है मार्केट में, अगर उस पर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। आप उसको चीपली सोर्स कर लें, और एक जनरली एक्सेप्टेबल क्वालिटी में होनी चाहिए कि जो सारे लोग जो खरीदें, जो फ़र्ज़ करें उसके ऊपर 2,000 रुपये लगाता है, तो वो 2,000 लगाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन भी फील हो, और फिर उसको जहाँ तक आपने पहुँचाना है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में अमेज़ॉन के बिज़नेस में हम अमेज़ॉन एफ में उसको भेजते हैं, पीएल में, तो वहाँ तक तेज़ तरीन तरीके से आप पहुँचा दें। तेज़ तरीन तरीके से पहुँचाने का मतलब ये है कि जब महंगा ना हो, चीपेस्ट हो लेकिन तेज़ तरीन हो, क्योंकि जितनी जल्दी मार्केट में आप अपना सोल्यूशन ले जाएंगे उतनी जल्दी आप बेचना शुरू कर देंगे। कंपटीशन भी आपको, अगर आप देर करेंगे तो कंपटीशन हो सकता है और स्टिफ हो जाए, तो इसलिए उसको जल्दी पहुँचाना, यानी कि स्पीड टू मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कि अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करना आपको आनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको क्रिएटिवली एम्बेड करते हैं कॉपी में, और कॉपी लिखते हैं जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट यहाँ प्लेस है, मैं यहाँ पे हूँ, ये बेच रहा हूँ, ये सोल्यूशन देती है, दूसरों से इस तरह से बेहतर है, तो मेरे से आप खरीद लें। और प्राइस हम पहले मार्केट की बात कर चुके हैं कि जी जिस पे मार्केट में बिक्री होती, और वो एफ जो है डिलीवरी खुद ब खुद क्विक है, उसके अंदर आपको पता है प्राइम चल रहा होता है, तो वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ में वो डिलीवर हो जाती है, और लोग उससे अगर सेटिस्फाई हैं तो वो फिर आपसे ख़रीदने के लिए आ जाते हैं, अगर आप कोई फ़र्ज़ करें इस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं या वो रेफ़र कर देते हैं किसी को। अच्छा, अब ये जो ये 7-8 पॉइंट्स है ना, यही पूरा बिजनेस है, यही पूरा ई कॉमर्स बिजनेस भी है। वो भले फिजिकल प्रोडक्ट का हो, भले डिजिटल प्रोडक्ट का हो, भले वो अमेजोन का बिजनेस हो, भले वॉलमार्ट हो, भले ईबे हो, वो कोई भी हो, यही मॉडल हर जगह चलता है। ये एक जेनेरिक मॉडल है बेसिकली, हम यहाँ बेशक इसको अमेजोन के मुताबिक लेके चल रहे हैं। और आप में से जो लोग आ रहे हैं ना, भले वो इन्वेस्टर हैं, भले वो सेलर हैं, भले वो वीए बनना चाहते हैं, भले वो कुछ स्पेशलाइज करना चाहते हैं वीए के अंदर, उनको यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हो, वो चीपली सोर्सेबल हो, जल्दी से अमेजोन पहुंचाया जा सके, जिसकी आप कॉपी अच्छे तरीके से लिख सकें, कीवर्ड रिसर्च कर सकें, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च की बेसिक डिमांड होगी तो कीवर्ड पे लोग उसको सर्च करेंगे, आपको पता होगा कि किन कीवर्ड से सर्च कर रहे होते हैं। उसको क्रिएटिवली आप एक जगह पे कहीं कंसोलिडेट कर लें, अपनी मैसेज को कन्वे करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट ये है, और उन कीवर्ड्स को यूज़ करें उसको कन्वे करने के लिए, और उन लोगों को अपने तक पुल करने के लिए, सक करने के लिए, और एक अच्छी प्राइस के ऊपर उसको बेचें, जल्दी से उनको डिलीवर कर दें, और ऐसा प्रोडक्ट की क्वालिटी रखें जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, ताकि लोग उससे सेटिस्फाइड हों।
यही हर हर ई कॉमर्स का जो है ना यही निज़ाम है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई कोर्स बेचता है ना, तो वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलता है कि उसको पता होता है कि इस कोर्स की डिमांड है, मैं इसको आसानी से बना सकता हूँ, लोगों के लिए काबिल कबूल हालत में होगा, जल्दी से मैं मार्केट में ले आऊँ कि इस तरीके से लोगों को एक कॉपी बना के उसके अंदर डाल के लोगों को बता सकूँ कि मेरा बेहतर कैसे है, प्राइस उसकी एक रीज़नेबल रख देता हूँ, और फिर लोग ऐसी उसकी क्वालिटी इस तरह की रखूँ कि जी वो हम्म, लोगों को पसंद भी आ जाएगी, इस प्राइस में हम पे कर सकते हैं। इसी तरह से आप चले जाएं, अगर कोई फ़र्ज़ करें एस सी टूल है, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलता है। कोई अमेजोन का रीप्राइसिंग टूल है, वो भी इसी पे चलता है। जे एस है, हीलियम है, दुनिया का कोई और कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है, असूल यही हैं जो इस वक्त सामने स्क्रीन के आपके ऊपर खुले हैं। अब बात यह है कि इन असूलों को, जनरल प्रिंसिपल्स का तो या जनरल फाउंडिंग स्टोन्स का तो आपको पता चल गया। अब आप क्योंकि तीन मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, एक इन्वेस्टर हैं, एक सेलर हैं और एक वीएज हैं, तो इन तीनों की जो एंगल है इसको देखने का वो डिफरेंट है, तीनों का डायमेंशंस डिफरेंट से देखते हैं। इन्वेस्टर को भी इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, सेलर को भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, वीएस को भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब ये क्या करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, मेरी तरह गरीब लोग होते हैं, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने हमारे पास, हमने अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म की है या अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा पैसा नहीं है, पेरेंट्स भी हमें जो है वो फंड करने की पोजीशन में नहीं है कि हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। तो ऐसा करते हैं कि यार कुछ अर्सा पहले कुछ बन के दिखाते हैं, बन के दिखाने से मुराद है कि कुछ सीखते हैं, और उस सीखने के बाद उसमें से कोई पैसा बनाते हैं, वो पैसा बना के दिखाते हैं अपने पेरेंट्स को भी, अपने यारों दोस्तों को भी, अपनी सोसाइटी को भी, उससे अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, अपने जो इमीडिएट गोल्स होते हैं वो पूरी करते हैं, और फिर उससे फंड कर लेंगे अपनी बाद में लॉन्च भी, उससे अपना बिजनेस भी बना लेंगे अगर हम अच्छे तरीके से उसको चला सकें, मतलब अपने पैसा बना सकें शुरू में और सीख के, और फिर हम उसे सेलर बन जाएंगे, सेलर से फिर एक टाइम आएगा हम इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, देखने चाहिए, मैं भी देखता हूँ ख्वाब, सबको देखने चाहिए, लेकिन बात ये इन ख्वाबों तक पहुंचने का एक रोड मैप होना चाहिए। अब वो रोड मैप जो है ना वो उनको समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि उन बेचारों को ये नहीं समझ आती कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ मैंने करना है, और मैंने किसका सहारा लेना है, किसकी लीड लेनी है, किसकी लीड नहीं लेनी, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन शीशे में उतार रहा है, कौन ब्लफ कर रहा है, कौन ब्लंट है हकीकतों के बारे में, उनको ये समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है कि कभी वो एक ग्रुप में जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं, उनका माइंड उस तरह का हो जाता है, दूसरे ग्रुप में जाते हैं उनका माइंड उस तरह का हो जाता है, तीसरे ग्रुप में जाते हैं उस तरह का हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी जहाँ भी आप जाएँ, जिस मर्जी ग्रुप में जाएँ, जिस मर्जी कोर्स का हिस्सा बने, पाकिस्तान के किसी कोर्स का हिस्सा बने, बाहर के किसी कोर्स का हिस्सा बने, किसी ग्रुप में हो पाकिस्तानी या बाहर के किसी ग्रुप में हो, आपको 8 9 10 चीज़ें ये सामने जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इस यू हैव टू लर्न द रोप्स ऑफ दीज 8 9 10 बुलेट्स विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एट दिस वेरी आवर, कि आपको सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ आपको पता लगाने की ज़रूरत है, वो है कि जी प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट किस किस्म का होना चाहिए? जो फ्रीक्वेंटली नीडेड हो, लोग ढूंढ रहे हों और फ्रीक्वेंटली नीडेड हो। उसमें कंपटीशन की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम नहीं ये बात करें कि वो कितना कंपेटिटिव है, कितना कंपेटिटिव नहीं है, हम ये बात करें कि एक प्रोडक्ट हो जिसको दुनिया ढूंढती फिरी हो। मिसाल के तौर के ऊपर सर्दियाँ आती हैं, पाकिस्तान में टी लीफ की कंजम्पशन 10 गुना हो जाती है, क्योंकि सारे शदाई हैं चाय पीने के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम चाय पी लेते हैं हर साल सर्दियों में। तो अब वो जो चाय है, चाय की पत्ती जो है, वो एक प्रोडक्ट है, हाईली इन डिमांड है इस मार्केट में, पाकिस्तान की एशियन मार्केट में। सर्दी पड़ती है, लोग चाय की तरफ भागते हैं, पिशावर चले जाएं, कहवे के पीछे लोग भाग रहे होते हैं। अब कहवा आप मुल्तान में ला के बेचना शुरू कर दें, वो गिनती के कोई आपको उंगलियों पे गिने हुए लोग मिलेंगे जो कहवा पीते होंगे। वो भी क्या होगा, वो स्टेटस सिंबल के तौर जो शीशा पियेंगे साथ कहवा पीने किसी उसमें हैंग आउट स्पॉट में बैठे होंगे, वो कहवा पी लेंगे। या घरों में कुछ होते हैं जो जिन लोगों ने कल्चरली अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया होता है और उन्हें पता लगा होता है ग्रीन टी और कहवाज का, तो वो कहवा के पीछे चले जाते हैं। अदरवाइज एक जनरल पब्लिक से आप कहें ना कहवा पिला दो मुल्तान में किसी को, तो वो कहते हैं भाई कहवा क्या होता है, चाय पिलाओ यार, या वो इस तरह की किसी उसमें जाते हैं। तो मकसद कहने का कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी कोई डिमांड है,
ये सबसे पहले आपने पता लगाना है। और ये पता लगाने के तरीके हैं, ये पता लगाने के तरीके क्या हैं, ये पता लगाने के तरीके हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में ईबे के अपने हंट के टूल हैं, वॉलमार्ट के अपने टूल्स हैं, अमेज़ॉन के अपने टूल्स हैं, जनरल मार्केट के अपने टूल्स हैं। अब आपने वो प्रोडक्ट ढूंढना होता है। वो ढूंढने का बेहतरीन तरीका क्या है? ढूंढने का बेहतरीन तरीका ये, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप उसमें घुस जाएं। मिसाल के तौर के ऊपर, रात एक डिस्कशन मेरी मंजर के साथ हो रही थी, और मंजर मुझे बता रहा था कि जी लैपटॉप एक मंजर को चाहिए, और वो मुझे बता रहा था कि वो 2 लाख रुपए से ऊपर का लैपटॉप है। अब मैं, क्योंकि कभी मैं उस ये हाई टेक चीज़ों के अंदर नहीं गया, क्योंकि मैंने डाइव नहीं किया कभी, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन मंजर क्योंकि इसमें हैंग आउट करता है इन लोगों के साथ, और वो टेकी है, तो उनको उसको इस चीज़ों को पता है बड़े अच्छे तरीके से। तो जब भी आप किसी भी निच के अंदर, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जाके हैंग आउट करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अब मेरे लिए लैपटॉप क्या है जी, मेरे लिए ये है कि अब मैं ये फोर्थ जनरेशन मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ, पता नहीं कितने सालों से यही मेरे यूज़ में है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कोई फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, एट जनरेशन, सेवन जनरेशन या एट जनरेशन लैपटॉप, मेरा काम चल रहा है बस, दैट इज़ इट, दैट इज़ इनफ फॉर मी। और लेकिन मंजर के लिए वो ये लैपटॉप, वो कहता है जी आपको तो लैपटॉप ही बड़ा गया गुजरा है। तो वो सही कहता है, क्योंकि ही इज़ इन द नो, आई एम नॉट। he is up to date about the requirements or the technical advancements that are going in that particular niche, which I am not. तो होता क्या है कि आपको अगर प्रोडक्ट का किसी का भी पता लगाना हो ना, तो आपको एक ऑडियंस में जाके हैंग आउट करना पड़ता है। अगर आज आप फर्ज कर लेते हैं कि अजरक बेचना चाहते हैं, तो अजरक बिकती है कि नहीं बिकती, इसको पता लगाने के लिए आपको उन लोगों के साथ जाके बैठना उठना पड़ेगा जो कि अजरक में इंटरेस्ट रखते होंगे, या कल्चरली चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड होंगे। वरना आप पाकिस्तान, हम सबको पता है कि सिंधी एक लिबास है और सिंधी एक कल्चरल एलिमेंट है अजरक, लेकिन वो कितना बिक सकती है, उसका पोटेंशियल क्या है, या उसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, या उनको अजरक यूज़ करने में किन मसाइल का सामना आता है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, रंग फेड होता है, कपड़ा ख़राब हो जाता है, लेंथ कम कम होती है, विड्थ कम होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको जब डाइव डाउन करते हैं ना, आप उस निच के अंदर उन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, तो आपको जाके उस वक्त पता चलती हैं कि उस अजरक यूजर्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उनके वो क्या सोल्यूशन मांग रहे हैं। कि अगर रंग फेड हो रहा है तो वो बेहतर रंग मांग रहे होंगे, क्वालिटी बेहतर मांग रहे हो, कपड़ा अगर जो है वो वियर आउट हो जाता है, वो कपड़ा बेहतर मांग रहे होंगे। अगर कोई उसकी अजरक की लेंथ या विड्थ कम है, तो वो भी आपको उन्हीं के साथ हैंग आउट करके पता चलेगी। तो इसलिए आपको ना किसी भी मार्केट की रिसर्च करने के लिए ना, उस पहले उस मार्केट के अंदर उतरना पड़ता है, पाँव रखने पड़ते हैं जाके। जैसे आप अमेज़ॉन को सीखने और समझने के लिए आए हैं, तो अमेज़ॉन जो लोग बात करते हैं, या जिसके बारे में लिखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं या वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आपने कोई प्रोडक्ट बेचने का आइडिया निकालना हो, तो आपको ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ जाके रहना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा एक्सक्यूज मी, कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सोल्यूशंस क्या हैं, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब वो किसी किस्म का प्रोडक्ट हो सकता है यार, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई आप अम, इस वक्त जो जैसे क्लोथिंग है या फैशन जो है, वो अमेजोन के ऊपर सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो आर्टिकल्स हैं, वो जिस उससे उससे बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, वो आपकी क्लोथिंग और अपैरल है। तो हम ठीक है पाकिस्तानी कहते हैं क्लोथिंग और अपैरल जो है उसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं। लेकिन जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो ड्रॉप शिपर्स हैं, जैसे बड़े बड़े जो मल्टी बिलियंस या 7 फिगर सेलर्स हैं, या 8 फिगर सेलर्स हैं, या मल्टी मिलियंस में काम करते हैं, वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, फैशन को, ज्वेलरी को, अपैरल को। वो इधर से उठाते हैं माल, उधर बेच देते हैं, इतना स्टॉक उठाते हैं, उधर बेच देते हैं, क्योंकि उसका जो टर्नओवर है, उसकी जो डिमांड है, बड़ी तेज़ी से जनरेट होती है, वो बिकता बड़ी जल्दी है। तो वो उसकी उसकी डिमांड को वेरीफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं होती।
आपको पता होता है कि लोगों को जैकेट चाहिए सर्दियों में, आपको पता होता है कि उनको स्कार्फ चाहिए, आपको पता होता है उन्हें सॉक्स चाहिए, आपको पता होता है बेल्ट्स चाहिए होती हैं, आपको पता होता है कि क्या नीड्स हो सकती हैं जनरली बच्चों के लिहाज से। अब क्योंकि उसकी उसकी इंटेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है अपैरल क्लोथिंग का, तो हम पाकिस्तानी उसमें नहीं जाते क्योंकि हम उसको केटर नहीं कर सकते, हमारे फंड्स इतने नहीं होते हमारे पास। इसी तरह से हम डिस्पोजेबल्स में भी नहीं जाते, जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, पेपर प्लेट्स होती हैं, या बैम्बू प्लेट्स होती हैं, हम उसके अंदर नहीं जाते क्योंकि वो डिस्पोजेबल्स का जो बजट होता है बहुत हाई होता है, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा बाउंड रखना पड़ता है आपको, हम उसमें नहीं जाते। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नहीं जाते क्योंकि हम कहते हैं कि जी कौन वारंटियों को देखेगा, कौन के फॉल्ट्स को देखेगा, कौन इंडिविजुअल चेकिंग करेगा। लेकिन अदर देन दैट आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आप डील कर सकते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो डिजिटल भी हो सकते हैं, जैसे किंडल है। मर्च भी हो सकते हैं ऑन डिमांड, जैसे होता है आपने प्लेन टी शर्ट्स रखी हुई है, किसी और प्रिंट लगाए हुए हैं, किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपने वो उसी वक्त उसके ऊपर प्रिंट ऑन डिमांड किया और चलें जी मरकारी पे बेच दिया या wish.com पे बेच दिया, या और बड़े एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आपने बेच दिया, अमेजोन पे भी बेचते हैं लोग। इसी तरह अब ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैंडमेड होते हैं, अमेजोन पे वो भी बिकते हैं। अब इस सारी बहस का मकसद ये कि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। आप वो प्रोडक्ट कहाँ ढूंढ सकते हैं? बेहतरीन जिसका ढूंढने का जो तरीका है ना, वो टूल्स नहीं है। टूल्स वैलिडेट करते हैं। आइडिया जो जनरेट होता है ना प्रोडक्ट का, वो टूल्स पे नहीं होता। वो जो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि टूल्स के ऊपर हंट करें प्रोडक्ट को, मैं उससे अग्री नहीं करता। उसकी वजह कि सारी दुनिया टूल्स के ऊपर हंट कर रही है, वो सबको वही प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको आज नजर आ रही है ना ब्रूम होल्डर में, वो सबको ब्रूम होल्डर में नजर आ रही है। आइडिया जो होता है ना, वो जब आप निच में उतरते हैं, जब आप फीट ऑन द ग्राउंड रखते हैं, तो वहां आपको लोगों को पता लगता है। तो वहां आपको पता लगता है जी ब्रूम होल्डर ठीक है, एक सोल्यूशन है, लेकिन ब्रूम होल्डर वाली निच को, उसी निच को, उन्हीं लोगों को आप कुछ और भी बेच सकते हैं। मॉब भी बेच सकते हैं उन्हें आप, जरूरी नहीं है कि होल्डर बेचें। आप मॉब बेच दें, ब्रूम ही बेच दें उन्हें आप, और बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जो निकल सकती हैं आप उनको। इवन वो अगर हैंगेबल वॉल माउंटेड हैं, तो आप उनको नेल्स भी बेच सकते हैं, या वो हैंगिंग सोल्यूशन बेच सकते हैं जिसके ऊपर ब्रूम होल्डर जाके खुद हैंग होता है। या आप उसकी इवन जो जो ब्रूम होल्डर होता है उसकी जो स्लॉट्स होती हैं जहाँ पे लगती हैं, उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन दे देते हैं कि लूज हो जाता है, फ़र्ज़ करें कोई लोगों ने ब्रूम होल्डर तो ले लिया 20 22 25 डॉलर का। अब जनाब वो क्या हुआ, कुछ अर्से के बाद वो उसके अंदर जो स्प्रिंग्स थे वो लूज हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं जी, आपको ऐसा सोल्यूशन दे हैं जैसे कि स्प्रिंग्स नहीं दे देंगे, रिप्लेसमेंट स्प्रिंग्स आ गए आपके ब्रूम होल्डर के, वो उसके अंदर लगा दें, वो क्लच करके रखते हैं। तो वो भी एक निच है। अब वो जब आप ब्रूम होल्डर की उस निच में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि सिर्फ ब्रूम होल्डर ही एक प्रोडक्ट नहीं है। वो ब्रूम होल्डर के साथ 4 प्रोडक्ट्स और भी हो सकते हैं जो कि पॉसिबली लोग ढूंढ रहे हों। और आ, आप उसके अंदर से नया प्रोडक्ट आइडिया निकाल लें, और वो प्रोडक्ट आइडिया भी ऐसा हो जो किसी के माइंड में ना आया हो, या बहुत कम लोगों के माइंड में आया हो, और उसमें कंपटीशन भी कम हो। जब कंपटीशन कम होगा और कोई इस तरह जैसे वो स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्लचिंग स्प्रिंग जो है, वो जो रिप्लेसमेंट स्प्रिंग है, फर्स्ट करें किसी बूम होल्डर में लगता है, तो आप क्या करें, या आप इवन ब्रूम होल्डर ले लें जी। ब्रूम होल्डर था, उसके अंदर वो क्लच वाली जगह थी, वो जो भी थे, वो ऐसे ब्रूम होल्डर मार्केट में हैं जिनके स्प्रिंग रिप्लेसेबल ही नहीं है। आप कहते हैं लोगों को मसले आ रहे हैं, आप पढ़ते हैं कि जी ब्रूम होल्डर मैंने लिया और वो ना थोड़े अरसे के बाद उसका क्लच ख़राब हो जाता है जी, वो मॉप गिर जाता है जी, वो ब्रूम गिर जाता है जी। तो आप क्या करें, आप एक ऐसा ब्रूम होल्डर डेवलप कर लें जिसके अंदर रिप्लेसेबल क्लच हो, या रिप्लेसेबल स्प्रिंग्स हो, आप वो लगा दें। तो ये कब होता है, जब आप सोशल लिसनिंग करते हैं, जब आप फीट ऑन द ग्राउंड लेके जाते हैं, प्रोडक्ट का पता लगाते हैं लोगों के साथ बैठ के, उठ के उनके अंदर डाइव डाउन करके, तो आपको पता चलता है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ये वो क्या ब्लॉग्स पढ़ते हैं आप, राइटअप्स पढ़ते हैं, फोरम्स का हिस्सा बनते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इंस्टा पे, पिंटरेस्ट पे, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम गुजारते हैं। अच्छा जी, अब आप ये सारी चीज़ें करके लेके आ गए, अब आपको पता लग गया एक प्रोडक्ट है। अब आप करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आपने ले लिया, अब आप ये देखते हैं कि जी मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। उसे वैलिडेट करने के लिए टूल्स मौजूद हैं। आप क्या करते हैं जी, आप जाते हैं कि जी ब्रूम होल्डर को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ब्रूम होल्डर को लोग सर्च कर रहे हैं, एक मैं मिसाल की बात करता हूँ, 20,000 लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। सर्च वॉल्यूम उसका 20,000 का है। अब उसमें जाते हैं जी, आप उनके ना रिव्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं निच के, ब्रूम होल्डर में पढ़ते हैं, वहाँ कोई बंदा कहता है कि जी
मैंने ब्रूम होल्डर लिया, उसकी फिटमेंट का मसला था, कोई कहता है जी उसका साइज़ ठीक नहीं है जी, ब्रूम मेरा उसमें पूरी तरह फिक्स नहीं होता, कोई कहता है जी उसका क्लच ख़राब है जी, कोई कहता है जी वो जहाँ मैं हैंग करता हूँ जिस जगह से वो हैंग होता है, जहाँ उसके सुराख होते हैं वो टूट जाते हैं, कोई कहता है जी कि सब कलर ख़राब हो जाता है, कोई कहता है जी इसकी साइज़ ठीक नहीं है, कोई कहता है वेट कम है, कोई कहता है क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई कहता है प्राइस ज़्यादा है। अब आप ना उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करना शुरू कर देते हैं कि जी किस चीज़ की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके लिहाज से आप प्रोडक्ट को ऊपर नीचे दाएं बाएं इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर प्लस माइनसेस कर सकते हैं। आप उसी के अंदर से आइडियाज़ ये भी निकाल सकते हैं कि जी अगर लोगों के क्लच ख़राब हो रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम एक मिसाल की बात करें, हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं, उसमें हम कहते हैं जी क्लच ख़राब हो रहे हैं, तो हम कहते हैं यार इन सारे लोगों को, ये 20,000 लोग सर्च करते हैं, ब्रूम होल्डर लेते हैं और ये $20-25 लगाते हैं, इनको $2 का एक प्रोडक्ट क्यों ना दे दूं मैं, जो कि रिप्लेसेबल क्लच यानी कि इसमें फिट हो सके। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना डेवलप कर दूं इन्हें कि जिसके अंदर ये मतलब मेरे से खरीद भी लें ब्रूम होल्डर, और साथ में मैं उसमें अपनी ब्रांड का एक रिप्लेसेबल क्लच सिस्टम या स्प्रिंग जो है वो ऐड कर लेता हूँ साथ, कि अगर इनका कल को ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, वो मैं उसको रखता हूँ $20-22 का ही ब्रूम होल्डर को, और साथ में $2 का रिप्लेसमेंट क्लच लगा देता हूँ एक अपने ही ब्रांड के अंदर ट्री में, कि जी अगर ये आपका ख़राब हो जाए तो ये लें हमारे से, अगली बार आपको ना $20-22 लगाने की जरूरत नहीं है, ये लें $2 का रिप्लेसमेंट क्लिप, घर में ही इसको चेंज कर लें, क्लच आपका नया का नया हो जाएगा आपका ब्रूम होल्डर। चलो जी, तो आपने एक वैल्यू एडिशन कर दी, प्रोडक्ट भी इंप्रूव कर दिया आपने, क्योंकि उसमें रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन डाल दिया आपने, और साथ में उनको एक चीप सोल्यूशन भी दे दिया उनके प्रॉब्लम का, कि कल को अगर आपका हमारा वाला ही प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाता है तो चलें ये स्प्रिंग ले लें साथ एक, इसको लगाएं, और जो है ना आपको $20 लगाने की जरूरत नहीं है, $2 में अपना मसला हल कर लें, अगले $20 ना लगाएं। तो आप बेसिकली वैलिडेट करते हैं टूल्स के जरिए, और उन टूल्स के साथ एक मेन आइडिया वैलिडेट करने के बाद अब निच के अंदर से, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको बताया कि उनका क्लच ख़राब होते हैं, तो वो आपने एक दूसरा जो प्रोडक्ट किया तो आपको ये पता चल गया जब ये चीज़ इतनी बिकती है तो वो लोगों को मसले भी आ रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, तो हमने साथ एक प्रोडक्ट डेवलप और भी कर दिया इनको, आपने एक ब्रांड के नीचे डाल दिया। अब आप अगली बात आपने करनी होती है कि जी सोर्सिंग। अब ये जो लोग हैं ना, जो बाकी जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जो वीए वाले जो लोग हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये पॉइंट समझने हैं कि आपने करना क्या क्या है, सीखना क्या क्या है। और उस सीखने में पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने करेक्टली मार्केट को जाकर रिसर्च करना है, और ऐसा सोल्यूशन ऐसे प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं जिनके लोग फ्रीक्वेंटली सोल्यूशंस ढूंढ रहे हों, और फिर उसको वैलिडेट करना है आपने टूल्स के ऊपर, बजाय इसके कि आप टूल्स से स्टार्ट करें और सर्च करें। आप प्रोडक्ट को सलाह तलाश करें निचेज के अंदर, वहाँ से आइडिया जनरेट करें, उस आइडिया के साथ और आइडियाज़ बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। जब आप उसकी सोशल लिस्टिंग करते हैं तो उसमें से आप असल में एक जब निच में घुसते हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे आप डीएसएलआर के जो लोग हैं फोटोग्राफी को पसंद करते हैं, जब उसमें घुसेंगे तो आपको पता चलेंगे 20,000 किस्म के कैमराज हैं, 20,000 किस्म के माइक्स हैं, 20,000 किस्म के स्टैंड्स हैं, 20,000 किस्म की रिंग लाइट्स हैं, स्टूडियो लाइट्स हैं, माइक और बहुत सारे सोल्यूशन हैं उसके अंदर। तो वहाँ हर प्रोडक्ट के अपने मसले भी होंगे, क्योंकि कोई दुनिया का प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, और उसके अंदर ऐसे आइडियाज़ आपको मिलते जाएंगे। वो फिर वीडियो कैमराज होंगे, फिर ऑडियो सोल्यूशंस होंगे, फिर आपके वो डिजिटल पिक्चर सोल्यूशंस होंगे, फिर पेपर पिक्चर सोल्यूशंस होंगे, फिर पिक्चर फ्रेम्स होंगे, फिर फ्रेम हैंगर्स होंगे, फिर फ्रेम के कॉर्नर्स को सेव करने के लिए कोई चीज़ हो सकता हो, कोई नेल्स होंगे जो दीवार में वॉल वॉल माउंट करने के लिए फ्रेम को चाहिए होते होंगे, कोई आपको शेल्फ चाहिए होते होंगे। तो ये एक जहन्नुम है, जब आप एक निच में घुसते हैं तो अंदर ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट उसी निच के अंदर आपको मिलना शुरू होता है। आप बड़ी सी निच पकड़ लें, उसके अंदर घुसते जाएँ। उसका बेहतरीन तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप चले जाएँ अमेज़न को ना, आप एज़ अ हंटिंग टूल यूज़ ना करें, आप अमेज़न को एज़ एन इंडेक्स यूज़ करें। अमेज़न की सर्च बार को अमेज़न में जाएं और आप लिखें, आपको फ़र्ज़ करें आपको पसंद है हंटिंग, आप चले गए, आपने अमेज़न की सर्च बार में जाके लिखा हंटिंग। जब आप हंटिंग लिखेंगे तो जो हंटिंग के ऊपर जो भी प्रोडक्ट जितने भी हों, 10,000 हों, 1 लाख हों, 10 लाख हों, प्रोडक्ट जो इंडेक्स हुए होंगे सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब वो उसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है, वो सारी निचेज हैं बेसिकली, आप उसके अंदर किसी के अंदर चले जाएं, कहीं वही देखें हंटर्स कहाँ हैंग करते हैं, उनके साथ जाएं, उनको देखें के उस निच के अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, मसले मसाइल क्या हैं, आप वो चीज़ें देखें, उसको वापस आके देखें कि टूल्स के ऊपर आप
उसको वैलिडेट कर लेंगे कि उसकी डिमांड कितनी है, सेल कितनी है, फलाना फलाना फलाना, ये मतलब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन को एज अ ब्राउजिंग इंडेक्स इस्तेमाल करना जो है ना, ये बड़ा, मेरा तो बड़ा महबूब मशगला है। और मैं, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कहता हूँ, कि मैं अब भी हंटिंग करता हूँ। हंटिंग इन द सेंस जस्ट टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड विद द मार्केट, के हो क्या रहा है, क्या प्रोडक्ट्स किस तरफ जा रहे हैं और कैसे कैसे जा रहे हैं। तो मैं ये सोशल लिस्टिंग भी करता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। कभी किस जगह पे घुस जाता हूँ, कभी किस किस जगह पे घुस जाता हूँ। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, जो असल में यहाँ है। और प्रोडक्ट हंटिंग के मल्टीपल मेथड हैं, और वो मुख्तलिफ कोर्सेज आपको वो चीज़ें ज़्यादातर बताते हैं कि जो शॉर्टेस्ट वे होते हैं, कि जी बस ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, डेप्थ में ना जाना पड़े, मोबाइल को सिखा दो, उसी पे लगा दो सारी दुनिया। अब वो क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें सारे ग्रुप्स के अंदर मिला के 1 मिलियन पाकिस्तान में लोग हैं ना, तो उनमें से अगर 2,000 प्रॉक्सी मार्केटर बन गए हुए हैं, और 2 लाख सॉरी, और कोई अगले 2 लाख जो हैं वो प्रोडक्ट हंटर बन गए हुए हैं, तो वो सारे टूल्स के ऊपर ही बैठे हुए हैं। इसीलिए तो उस दिन मैंने डाला कि पाकिस्तान की ट्रैफिक कहाँ हैंग कर रही है, तो उसमें अमेजॉन 39 नंबर पे आया हुआ था। वो सारी दुनिया अमेजॉन के ऊपर लगी हुई है। वो क्या करें, हंटिंग ही किए जा रहे हैं सारे, या वो प्रॉक्सी मार्केटिंग ही किए जा रहे हैं, या वो कॉपियाँ लिखे जा रहे हैं, या वो आइडियाज़ ही चेक कर रहे हैं वहाँ पे, या वो सेलिंग कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि जब सारे 2 लाख बंदे पाकिस्तान में से ढूंढ रहे होंगे, तो चाइना में से कोई 20 लाख ढूंढ रहे होंगे, कोई 10 एक लाख कोई इंडिया से भी ढूंढ रहे होंगे, कोई अमेरिका से भी कोई 2-4 लाख बंदा ढूंढ रहा होगा, तो कोई जर्मनी से भी ढूंढ रहा होगा, कोई यूके से भी ढूंढ रहा होगा। तो वो टूल्स वही हैं सारों के पास, क्योंकि हर तरफ हीलियम है, हीलियम है, हर तरफ जेएस ही जेएस है, हर तरफ वीएल ही वीएल है। तो जरूर थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट करें, कुछ नए आइडियाज़ की तरफ जाएं, उनको वैलिडेट बेशक उन टूल से करें, नो इशू। अच्छा, अब आपने कहा जी उसको सोर्स करना है। अब सोर्स करने का जो है ना, बड़ा अजीबो गरीब हमारा तरीका होता है। कि मैं अब तक जितने भी, कल हमारा ईओ कावा का सोर्सिंग का एक सेशन था, और उसमें हमने वो जो जो सोर्सिंग 101 होता है, वो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और जो हमारा अपना एक स्पेशल मेथड है, उसके बारे में बात की, तो हम लोगों को आंखें खुली खुली रह गई कि सोर्सिंग कैसे होती है। क्योंकि सोर्सिंग जो है ना, मैं कहता हूँ, और अब भी कई जगह मैंने कहा है कि मनी इज़ नॉट इन द सेलिंग ऑन अमेजोन, इट इज़ इन द बाइंग। तो वो कल हमने उसके ऊपर काफ़ी 1-1.5 घंटे का लेक्चर किया हमने, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें सीखी हमने नई। और वो लोगों को आइडिया नहीं था, वो सालों से इस सारे सिस्टम में फिर रहे हैं लोग, कुछ उनमें सेलर्स भी हैं, और वो इस तरह से देखते ही नहीं थे सोर्सिंग को, जैसे कल हमने उसको किया। तो मतलब ये है कि आपको सोर्सिंग के ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत होती है, आपको पता लगाना होता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं और अली बाबा के ऊपर ही जाके, या 1688 के ऊपर ही जाके आप बाइंग करना शुरू कर दें। और बड़े चैनल हैं, और बड़ी दुनिया है, और बड़े तरीके हैं सोर्स करने के। उसकी सोर्सिंग के अंदर और बहुत सारी निटी ग्रिटीज़ हैं जो कि आपको देखनी होती है। तो जो इसमें बॉटम लाइन ये है कि आपको सोर्सिंग और चीप सोर्सिंग करनी आनी चाहिए, और वो उस सोल्यूशन की, जो भी आप सोल्यूशन लेके मार्केट में जाना चाहते हैं। और उसकी एक्सेप्टेबल क्वालिटी के बारे में जो बात है, वो इंस्पेक्शन और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो इंस्पेक्शन की फर्म्स होती हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी देखें, अब ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर से ना, आपको यहाँ से यही 3 चीज़ें यहीं पर नज़र आ गई। या तो आप प्रोडक्ट हंटर हो सकते हैं, या आप जो है एक सोर्सिंग एजेंट हो सकते हैं, या फिर आप एक इंस्पेक्टिंग एलिमेंट हो सकते हैं, या इंस्पेक्टिंग या इंस्पेक्शन रिसोर्स हो सकते हैं। अगर आप चाइना में हैं, या आप पाकिस्तान में भी अगर बैठे हैं और पाकिस्तान से चीज़ें सोर्स हो रही हैं, तो उसके लिए भी आप इंस्पेक्शन कंपनी भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना लें। अच्छा, उसको सीख लें पहले, उसकी लर्न द रोप्स ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्यूसी कंट्रोल। अब जो लोग हैं यहाँ पे, मैं पूछता हूँ लोगों से कि जी आप क्या करते हैं, तो कोई मुझे कहता नहीं मैं फ़लाना इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाना इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैकाट्रॉनिक्स का इंजीनियर, कोई कहता है मटीरियल इंजीनियर हूँ, कोई कहता है जी मैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हूँ, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो भाई जो आपका एरिया है, जो आप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप इन 3 पहले पॉइंट में से उसी में आप पढ़ जाएँ। आप फ़र्ज़ करें आप किसी कराची में किसी बाइंग हाउस में काम करते हैं किसी ज़माने में, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है पाकिस्तान में, उसमें बाइंग सेक्टर में लोग होते हैं, बाइंग एजेंट्स होते हैं, जो यान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं ग्रे का। अब वो जो बाइंग उनका सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस होता है सोर्सिंग का, वो अच्छे निगोशिएटर्स होते हैं। दे नो द रोप्स एज वेल ऑफ द बिजनेस की निगोशिएशन होती कैसे है। तो भाई आप सोर्सिंग में चले जाएं, आप वहाँ से शुरू कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके पूरा वीए ही सीखना है।
इसी तरह जो प्रोडक्ट हंटर्स की जो बात हो रही है कि अब वो जो लोग, आप अपनी निच में जहां आपने सारी जिंदगी गुजारी, आपने गेमिंग किया, आप गेमिंग में जाके घुस जाएं, वहां से जाके सीखना शुरू कर दें कि जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। अब मैंने कभी ज़िंदगी में गेमिंग नहीं की, मेरे बच्चे गेमर हैं, वो कोई एक्सबॉक्स पे बैठा होता है, कोई पीएस पे बैठा होता है, उनको वो चीज़ें, उनको वो तरीके आते हैं, वो कोई रो ब्लॉक्स लेके पता नहीं क्या गेम है, वो रोज़ मुझे कहते हैं बाबा आप मुझे इतने रो बॉक्स चाहिए, वो कहते मुझे इतने रो बॉक्स चाहिए। वो हमें कभी ज़िंदगी में नहीं पता था कि ये भी कोई बलाएँ होती हैं। और ना हमने कभी खेली, हमारे ज़माने में तो ये गेम्स होती ही नहीं थी, ना इस तरह के ग्राफिक्स थे, ना इस तरह के कार्ड्स थे, ना इस तरह गेमिंग सोल्यूशंस थे। तो अब उनको एक एक चीज़ का पता है। तो मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन के चक्कर में सिर्फ आप वही टूल्स के ऊपर बैठे रहें, आप अपनी उन इंटरेस्ट की नीचेज में घुस जाएं, वहाँ देखें आप क्या सोल्यूशन ला सकते हैं। और उसके लिहाज से उस मार्केट के अंदर फीट ऑन द ग्राउंड आप जाके आइडियाज़ देखें, उसमें से प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही हों। मिसाल के तौर के ऊपर आप जो गेमिंग पीसीज होते हैं, वो मैंने सुना उनमें कूलिंग का बड़ा इशू होता है कि उनको कूल डाउन रखना होता है हर वक्त। वो उनको कूलिंग सोल्यूशन अलहदा से चाहिए होते हैं, और उनके लिए स्टैंड्स होते हैं, और उनको पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के उनके एसेसरीज होती हैं। तो आप इस तरह की एसेसरीज करना शुरू कर दें भाई। आप मोबाइल फ़ोन्स में आपको इंटरेस्ट है, मोबाइल फ़ोन में घुस जाएं। मोबाइल फ़ोन में लोग मर्च में बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के फ़ोन कवर्स बना के बेचते हैं, अजीब व गरीब किस्म के। तो मकसद कहने का ये है कि आप हंटिंग कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको टूल्स के ऊपर ही आपका बैठना है, आपका होना ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा टाइम गुजारते हैं, वो सोशल लिसनिंग शुरू कर दें, वो देखें किन चीज़ों के ट्रेंड ऊपर जा रहे हैं, पेंटर्स के ऊपर बैठते हैं कुछ लोग, अब वो इंस्टा के ऊपर सारा दिन गुजार देते हैं, उसमें प्रोडक्ट देख लें, उसमें देख लें कि कौन सी पॉसिबल ऐसी निच हो सकती है। तो मकसद जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कर लें, उससे भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स हैं कौन कौन से अमेजोन पे सेलिंग है या अमेजोन बिजनेस के, ताकि आप उनमें से कोई चीज़ देखें कि आपको क्या सूट करती है और आप उसको अपने ऊपर तारी कर लें, या उसके ऊपर अपनी स्पेशलाइजेशन कर लें और उसमें से पैसा कमाना शुरू कर दें। अब आप जाना चाहते हैं जी अमेजोन के ऊपर, मतलब अमेजोन की एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं और A to Z लेना चाहते हैं। ओ भाई, A to Z वाला ज़माना चला गया। देखें A to Z का ज़माना कैसे चला गया। पहला दौर होता था कि घर में जब पुराने वक्तों में जब एक फैमिली रहा करती थी, तो अब्बा ही जो है वो बोर्ड का बटन भी तब्दील करते थे बिजली के, अब्बा ही जो है वो वॉशरूम की जो टैप्स होती थी वो भी बदलते थे, अब्बा ही जो है वो एंटीना ख़राब होता था, वो उसकी वायर भी लेके आते थे, एंटीना भी लेके आते थे, उसको लगाते भी थे, उसकी पिन भी लगाते थे, सब कुछ यही काम करते थे। आज के दौर में आ जाएं, अब हर चीज़ का अलहदा सोल्यूशन मौजूद है आपके अपने घर में। आपको प्लम्बर अलहदा चाहिए होता है, वो प्लम्बर में गैस का प्लम्बिंग का बंदा और होता है, पानी की प्लम्बिंग का बंदा और होता है, गीजर्स एक और निच हैं, इलेक्ट्रीशियन एक और निच है, इलेक्ट्रीशियन में फिर आगे कोई एसी वाला है, कोई उसके अंदर अगर हीटिंग सिस्टम आपके रेडिएटर्स के लगे हुए हैं उसको एक अलहदा निच है। तो हर चीज़ के अंदर निच एंड सब निच एंड सब निच और सब निच, वो पता नहीं कहाँ कहाँ बातें जाके पहुँच जाती। तो हर चीज़ स्पेशलाइज पे पहुँच गई, आप अभी भी A to Z करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये गलत है। आपको पता ज़रूर होना चाहिए, पूरी पिक्चर ज़रूर आपको आनी चाहिए, यस, लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं तो उसमें आप क्यों नहीं करते। मिसाल के तौर के ऊपर ये कीवर्ड रिसर्च है, अभी ये कॉपी की हम बात करने वाले हैं आगे चल के। ये कॉपी में लोग 300 300 $350 लेते हैं कॉपी लिखने का। जो गोरे हैं बैठे हुए, वो $300 लेते हैं, $350 लेते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उसके अंदर उन्होंने ब्लॉग दो चार राइटअप लिखे हुए हैं ब्लॉग्स के अंदर, और वो अपनी सर्विस उस वेबसाइट के थ्रू बेचे जा रहे हैं और कॉपी बनाते हैं। आता उन्हें क्या है, उनको पता है, ये होता है कि वो अमेजोन की पूरी जो कॉपी राइटिंग या लिस्टिंग राइटिंग पॉलिसीज़ हैं वो उनको पूरी अच्छे तरीके से पता होती हैं, वो अपडेटेड रहते हैं उसके लिहाज से, और उन्हें कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से करनी आती है, और उनमें कुछ अच्छे इंग्लिश स्पोकन और रिटन इंग्लिश वाले लोग होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो भी सोशल लिसनिंग करते हैं, जाके मार्केट में टाइम गुजारते हैं, उस निच में जिसका वो क्लाइंट आता है उन्हें टाइम गुजारते हैं, और उसके बाद उसकी कॉपी लिखते हैं। वो कॉपी सोशल लिसनिंग करने के बाद लिखते हैं, वो प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं, फिर कीवर्ड रिसर्च होती है, उसको कपल कर लेते हैं और कॉपी के अंदर उसको मटेरियलाइज कर देते हैं चीज़ों को। उसमें लोग 350 $300 बनाते हैं। अब यहाँ $350 जो है लोग 350 400 लॉन्च एंड रैंकिंग का लेते हैं गिव अवे के साथ, अपवर्क या फाइवर के ऊपर। कॉपी जो है वो आप मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हों कि 4 या 5 दिन के अंदर आप एक बेहतरीन कॉपी लिख सकते हैं, बेहतरीन कॉपी लिख सकते हैं आप, अगर आपको कॉपी राइटिंग में इंटरेस्ट है तो।
और 4-5 दिन के बाद आप फारिग हैं और 300-350 डॉलर आपने बना लिया, क्योंकि आपको कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमने यहाँ पे इतना मवाद इकट्ठा कर दिया इस ग्रुप के ऊपर कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से आप हर किस्म के इंटेंट भी निकाल सकते हैं, उसका कंपटीशन भी निकाल सकते हैं कीवर्ड का, और कीवर्ड की रेलेवेंस भी निकाल सकते हैं। हर चीज़ निकाल के आप यहीं से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बेहतरीन एक वेबसाइट बनाएं, 1500-2000 की वेबसाइट बन जाती है आजकल, और उसके ऊपर बैठ के आप अपना काम शुरू कर दें, लोगों का भला करना शुरू कर दें। अपने साथ 2-4 लोग और लगा लें, उनको ट्रेन कर दें, अगर ज़्यादा काम आ जाए उनके साथ शेयर कर लें, उनको तनख्वाहें दे दें। अब लेकिन हमारा मसला क्या, हम ए टू जी में चले जाते हैं। तो अब बात यह है कि या फिर आप अगर चाइना में कहीं बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप चीपली, आपके पास कोई अकाउंट है एक्सपोर्ट का, और आपके कोई चीज़ें बनी हुई हैं, कोई आपका नेटवर्क बना हुआ है, तो लोगों की हेल्प कर दें यहाँ से फ्रेट में अमेजोन में भिजवाने के लिए। क्यों? बिकॉज पीपल वांट फास्टेस्ट सॉल्यूशंस टू सेंड देयर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन। तो अगर आप चाइना में बैठे हैं तो वहाँ से कर दें, पाकिस्तान में बैठे हैं तो वहाँ से कर दें, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, इससे आप पैसे अच्छा बना सकते हैं। इसके अंदर और फिर बड़ी चीज़ें हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उसके ऊपर हर चीज़ जो है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को A to Z समझें और सीखें और उसके मुताबिक चलें। आप कोई एक चीज़ जो आपको इंटरेस्ट वो करती है उसके अंदर घुस जाएं, और उसकी यू यू डीप डाइव इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आउट ऑफ दीज 8-9-10 पॉइंट्स, और उसके अंदर से आप पैसा कमाने, मकसद तो पैसा कमाना है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी हर चीज़ के आप हर फन मोला हो, हर फन मोला होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पैसा कमाएं, आपने पैसा कमाना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, उससे जो पैसा आता है फिर उससे ठीक है आप लर्निंग कोई कोर्स ले लें, कोई अच्छा कोर्स ले लें, कोई महंगा कोर्स ले लें, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर लें, वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर लें अपनी, क्योंकि अपग्रेड करना चाहिए इंसान को। और दूसरे पॉइंट पे चले जाएं, तीसरे पॉइंट पे चले जाएं, जब एक बार आपका किचन का सोल्यूशन निकला है। तो इसी तरह से आप चीज़ों को वो कर सकते हैं। अब इसी तरह मार्केट रिसर्च जो है, निच रिसर्च एक अलग चीज़ है, मार्केट रिसर्च जिसे बोलते हैं, और प्रोडक्ट रिसर्च एक और चीज़ है। आप उस निच रिसर्च में जैसे अब ये प्राइस के एनालिटिक्स हैं, आप प्राइस एनालिसिस के गुरु बन जाए, स्टैटिस्टिशियंस हैं अगर आप, तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, आपको एक्सेल में सॉल्वर के कॉन्सेप्ट हैं, आप एनालिसिस में अच्छे हैं, आप स्टैटिस्टिक्स आपका बैकग्राउंड है, तो आप लोगों को डाटा की स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सर्विसेज देना शुरू कर दें कि जी मैं आपको मार्केट रिसर्च कर दूंगा, मैं आपको इस फॉर्म में रिपोर्ट दूंगा, कंपटीशन का एनालिसिस दे दूंगा, अपना दे दूंगा आपका, और ऑफ अमेजोन दे दूंगा, ऑन अमेजोन दे दूंगा। मतलब 6,000 तरीके हैं ना यार पैसा कमाने के। तो लोग तो बैठे हुए यहाँ पे ऐसे हैं जो वो हाइपोथेसिस जो कोई सा बिल्ड करके उसके ऊपर बिजनेस बना के बैठ जाते हैं। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब जैसे जब उबर आई थी, आपका ख्याल है कि वो उबर को कोई पहले दिन से वो था कि जी उनके पास तो कोई डाटा ही नहीं था कि क्या ये कामयाब होगी कि नहीं होगी। लेकिन उबर आई, उसने मार्केट में एक सोल्यूशन दिया, या जैसे वो एयर बी एन बी आई, उसने किया कि जी वो लोगों को जो कमरे खाली पड़े थे उनका रेंट करना शुरू कर दो। उसका कोई डाटा इस किस्म का मौजूद नहीं था, सिवाय इसके कि उनका एक इंडस्ट्री ज़रूर थी कि उसमें लोग, होटल्स की इंडस्ट्री थी जिसके अंदर डाटा होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर निच की उन्होंने खुद निच बिल्ड की उसके अंदर। तो मकसद कहने का यह है कि सॉरी मकसद कहने का यह है कि आप उस इस पूरे बिजनेस के अंदर से निच निकाल लें ना, कोई इन 10 पॉइंट्स के अंदर से कोई 10 पॉइंट और निकाल लें, उसके अंदर स्पेशलाइज कर लें। वो अगर आपका बैकग्राउंड उसका है तो उसमें पैसा कमाना शुरू कर दें। जरूरी तो नहीं है कि आप ये 10 के 10 पॉइंट्स या 9 के 9 पॉइंट्स जो हैं, ये इन सारों को पहले सीखें और उसके बाद ही आप सर्विसेज जाके बेचें, ये जरूरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं कि जो मैं मैसेज आज के सेशन में देना चाहता हूं, वो ये है कि आपको अपनी जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है ना, अपनी पर्सनालिटी की, अपने करेक्टर की, आपके एजुकेशन की, उस स्ट्रेंथ्स के साथ लैंड करना चाहिए अमेजोन के अंदर। वहां से शुरुआत वहां से लेनी चाहिए आप। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, इंटरेस्ट करती है, या आपके उसके अंदर एक्सपर्टीज़ है, या आप पहले से कोई निज़ाम मौजूद है जिसमें आप कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में पहले सर्व कर रहे हैं, या सोल्यूशन सेल कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करें और इसके लिहाज से उसको एडजस्ट करें और निज़ाम को आगे बढ़ाएं, एक्सपेंशन की तरफ जाएं, अमेजोन की एक्सपेंशन की या ई कॉमर्स की एक्सपेंशन की तरफ जाएं। तो ये कॉपी राइटिंग जो है सिर्फ अमेजोन की नहीं है,
कि कॉपी राइटिंग हर चीज़, हर ई कॉमर्स सोल्यूशन की कॉपी राइटिंग चाहिए होती है। तो आप अगर आपको कॉपी राइटिंग अमेजोन की आ गई है ना, तो फिर आपको सारी आ गई। अगर आपके यार सैम रश है, एरफ्स ए एच रेफ्स है, स्पाइफू है, अगर आपके दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो भी यही काम करते हैं जो आप यहाँ सेरिब्रो से कर रहे होते हैं। तो उनसे आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप एसईओ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और एसईओ पे काम कर लें तो आपको रैंकिंग करनी भी आ जाती है, वेबसाइट्स की भी आ जाती है, और आपको कॉपियाँ लिखनी भी आ जाती हैं, आपको ब्लॉग्स लिखने भी आ जाते हैं, आपको सब कुछ आ जाता है। कीवर्ड रिसर्च जो है ना, इंटरनेट जो है ना पूरा, वो चलता ही कीवर्ड्स के ऊपर है। और कीवर्ड की रिसर्च अगर आपको एक बार आ गई, भले वो अमेजोन की है, तो समझे आपको एसईओ भी आ गई। क्योंकि आप एसईओ यही चीज़ है, अमेजोन एसईओ के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और रैंकिंग भी आपको आ गई, वो वेबसाइट्स की हो, वो भले किसी ई कॉमर्स स्टोर की हो, भले अमेजोन की लिस्टिंग की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो एक यहाँ से अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सीख ली है ना, इस ग्रुप से सीख ली है, तो बिलीव यू मी, आपको टूल सिर्फ चेंज करने की जरूरत है। आप सैम रश पे चले जाएं, या ए एच आर एफ पे चले जाएं, या स्पाइफू पे चले जाएं, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि जी कीवर्ड दूसरे कैसे वो करने होते हैं। उसमें से कीवर्ड रिसर्च करके आप एसईओ करना शुरू कर दें। आप लोगों की वेबसाइट को रैंक कराना शुरू कर दें। उसके लिए टूल्स मौजूद हैं एसईओ करने के लिए, वो टूल्स ढूंढ लें। जैसे वो रैंक मैथ है, मुझे लोग यहाँ यूज़ करते हैं, या वो पहले वो क्या होता था, योस एसईओ होती थी, होता था टूल, या क्या जो भी चीज़ें थी, मतलब जो कॉन्सेप्ट थे। और अब तो खैर बहुत एडवांस हो गई ना चीज़ें, अब तो बड़ी वो आ गई, पाकिस्तानी भी कई सोल्यूशन आ गए अब तो एसईओ के। तो मकसद कहने का ये है कि आपने मॉडिफाई करना है ना चीज़ों का। ज़रूरी नहीं आप अमेजोन में अगर आपको कामयाबी नहीं हो रही, तो आप इसी कीवर्ड की जो रिसर्च के जो एक्सपीरियंस है, या एक्सपोजर है, या जो लर्निंग है, इसको ले जाएं, आप उधर चले जाएं, या वहाँ का यहाँ ले आएँ, अमेजोन में ले आएँ। अगर आप अच्छे ब्लॉग राइटर रहे हैं, कंटेंट राइटर रहे हैं, तो आप कॉपी लिखना शुरू कर दें, या अमेजोन की लिखना शुरू कर दें, या दूसरे वेबसाइट्स की लिखना शुरू कर दें, या दूसरे सोल्यूशंस की लिखना शुरू कर दें, या ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दें। अगर आप कोई अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं, फोटोग्राफर अच्छे रहे हैं कभी ज़िंदगी में, आपको आपने पढ़ा हुआ है, और चीज़ों को आपको पर्सपेक्टिव आपका क्लैरिटी है कि प्रोडक्ट्स की कैसे फोटोग्राफी होती है, या उसकी वीडियोस कैसे बनती है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मकसद ये समझने के जो इस आज सेशन का ये है कि ये 9-10 पॉइंट्स हैं। 9-10 पॉइंट्स के अंदर से आप कहीं से भी पैसा बना सकते हैं, किसी भी नोड से शुरू होकर। ज़रूरी नहीं है कि आपने ए से स्टार्ट होना है और जी तक ही जाना है, या आप जब तक ए लर्न नहीं करेंगे तो आप बी लर्न नहीं कर सकते, या सी लर्न नहीं कर सकते, या उससे पैसा नहीं बना सकते। तो ये अपने माइंड से निकाल लें। ये सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ये नॉइज़ है सारा। तो ये नॉइज़ ख़त्म करें, नॉइज़ को ख़त्म करें, इन 10 पॉइंट्स के ऊपर आ जाएं। यही आपका अमेजोन है, टोटल टोटल अमेजोन यही है। हाँ, उसके अंदर फिर ये है कि आपको नेविगेशन आनी चाहिए, कि सेलर सेंट्रल में नेविगेशन कैसे होती है। उसके लिए हमने वो सिमुलेटर दे दिया है। वो नेविगेशन समझने के लिए, सीखने के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। उसको आप एज अ बेसिक सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो मकसद ये कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना माइंड आपको ओवर बर्डन होता जाएगा, उतना आपको लगेगा हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे भाग रही है, हम कमा नहीं रहे, हम कमा नहीं सकते, हाँ वी कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। आप में ये एटीट्यूड होने लग जाएगा, आप डिस्करेज होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को डिस्करेज होने से बचाएं, अपने आप को क्लैरिटी दें, सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, कि किस चीज़ से मैं पैसा बना सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर, आप घर में अगर आपकी इनकम है, या आपके अब्बा की इनकम है, या आपके बहन भाइयों में से अगर वो चलाते हैं घर, उनकी इनकम है 10,000 रुपये, मैं मिसाल की बात करूँ, तो आप ये प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि मैं 10,000 में से कौन सी चीज़ें पहले खर्च करना कहाँ ज़रूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर, हेल्थ, जिंदगी है तो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई बीमार है, तो आपको पता होता है उस 10,000 में से 6,000 रुपये जो है ना, वो मैंने हेल्थ पे लगाना है। और फिर फूड, जो सर्वाइवल से रिलेटेड चीज़ें, क्या 1,000 या 2,000 मैंने फूड के ऊपर लगाना है। बाकी सारी चीज़ें सानवी सानवी हैं इसके दो के मुकाबले में। फिर अगली चीज़ आती है कि जी आप एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ, कि आपको गैस चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आप उसके लिए कुछ पैसा लगते हैं। फिर उसके बाद आता है आपको अगर आपको कपड़े चाहिए, तो आप कपड़ों के लिए कुछ पैसा रखते हैं। उसके बाद आप जाते हैं कि आपको कोई घर की कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो आप उसके लिए रखते हैं, कि अगर आपका पैसा बचता है तो ये जो चीज़ें हैं ना, जलीस, ये फजूल किस्म के सवाल हैं, ये इररेलेवेंट सवाल हैं। हम यहाँ बात चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं डिस्कशन को। प्लीज़ रिमेन टू द टॉपिक, जो जो आप मैं लोगों को वैल्यू डिलीवर करना चाह रहा हूँ, और ये फजूल की कॉम्प्लिकेशन आई है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी अपसर्ड, ऑनेस्टली सॉरी। अच्छा, अब क्या है कि आप
आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपको वो पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे लेके जाना है, और उसी के लिहाज से जहाँ से आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है या ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा होता है उस 10,000 को खर्च करने का। अब होता क्या है कि हमें यही काम करना है जब हमने कमाने के लिए मार्केट में जाना है, कि जो हमारे पास स्किल पहले से मौजूद है, जिस पे मजीद पैसा ना लगाना पड़े या मजीद टाइम ना लगाना पड़े, और हम कमाने के लिए फौरन काबिल हो जाएं, तो आप वहां से शुरू कर लें इन 9-10 पॉइंट्स के अंदर से। कि अगर आप ये बी सेटिस्फाइड विद इट वाला जो 10th पोर्शन है, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग का है, आप यहां से शुरू हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आप ए से शुरू करें। और या आप वो कह रहे हैं कि जी डिलीवर्ड क्विकली टू दम, कि आप वो डिलीवरी बॉय बन जाएं भाई। जैसे वो कोई डिलीवरी सोल्यूशन अगर आपके पास है, जो आप अपने फर्ज करें कहीं लोकल वेसिनिटी में दे सकते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं रहता हूँ मुल्तान में, कैंट में, और कैंट में एक रेस्टोरेंट है, और उसको जो है ना उसको डिलीवरी लोगों को, अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को करनी होती है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते कि जी उनकी वो राइडर्स रखें जो डिलीवर करें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वहीं जाऊँ उनके पास, रेस्टोरेंट के पास जाऊँ, कहूँ कि भाई मैं रात को 9 से 10 बजे तक फारिग होता हूँ, 1 घंटे के अंदर आपको कोई ऑर्डर डिलीवर करना हो तो मुझे कॉल लगा दिया करें, मैं आगे डिलीवर कर दिया करूँगा। हर ऑर्डर डिलीवर करने के मैं 10, 20, 25, 30, 50 रुपये लूँगा। ठीक है जी। आप उनके साथ तय कर लें, आप एक डिलीवरी, लोकल डिलीवरी सोल्यूशन शुरू कर दें, आप वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो मकसद कहने का ये है कि आप ये 3PL भी बना सकते हैं। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कहीं किसी और जगह बैठे हुए हैं, वहाँ भी शुरू कर दें, किसी के लिए शुरू कर दें। तो कोई भी सोल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ पहले से मौजूद है, पहले उसके ऊपर फोकस करें, वहाँ से पैसा जनरेट करना शुरू करें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना पूरा अमेजोन ही सीखें। मकसद है पैसा कमाना, अपने आप को सस्टेनेबल कर लेके आना, एक पैसा कमाने की पोजीशन में लेके आना। ये पिक्चर जरूर सामने रखें कि ये पिक्चर, ये वो आपका एंड टू एंड गोल होना चाहिए कि ये आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह आप सेलर हैं, अब सेलर से क्या होता है, अब उनकी कोई कोई हर सेलर डिफरेंट जगह पे खड़ा हुआ होता है, डिफरेंट स्टेज पे होता है प्रोडक्ट की लॉन्च के, या सेलिंग के किसी नोड पे खड़ा होता है। कोई लॉन्च कर रहा होता है, कोई लॉन्च कर चुका होता है, कोई रैंक कर रहा होता है, कोई रैंक कर चुका होता है, कोई एक्सपैंड कर रहा होता है, कोई एक्सपैंड कर चुका होता है, कोई अमेजोन को हावी हो गया होता है अमेजोन पे, और कोई नया चैनल डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब जो सेलर्स है ना, उनको भी चीज़ें यही 10 रहेंगी, 9 रहेंगी जो सामने स्क्रीन के ऊपर खुली हुई हैं। आप भले वॉलमार्ट के ऊपर जाके सेलिंग शुरू कर दें, भले ईबे पे सेलिंग शुरू कर दें, भले अपने ब्रांड स्टोर पे करना शुरू कर दें, अपनी वेबसाइट के ऊपर करना शुरू कर दें, अब जो भी करना शुरू कर दें, चीज़ें यही रहनी है हमेशा। अब बात यह है कि आपका सबसे अहम जो पॉइंट है ना, जो आपको समझने की जरूरत है, कि आपको एज अ सेलर आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि इन 9-10 पॉइंट्स का ऐसा राउंड अप जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें आप, जो पैसा आप इन्वेस्ट करें उस पर ज़्यादा रिटर्न आपको मिले। इसके लिए आपको सोल्यूशन चाहिए होते हैं कि जी आप, अगर आपने रिसर्च करानी है किसी अच्छे बंदे से रिसर्च करा लें, सस्ते बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं आप। अब वो सस्ता हो सकता है, वो आपको रिजल्ट्स भी दे देगा, या ये होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट पे रख लें किसी को, या आउटसोर्स कर दें, या खुद कर लें। इस तरह आप सोर्सिंग के लिए भी लोगों को हायर कर सकते हैं, उनसे करा सकते हैं। ये इसके ऊपर भी हम काफ़ी मेरे ख्याल में बात जो है ना पहले हम कर चुके हैं कि आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है। और अभी इस पर मज़ीद बात हम करेंगे, वो किसी और सेशन में करेंगे, वो इस पर मैं नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ वो मिक्स हो जाएगा। अब मकसद ये, आप ये रोड मैप आपका यही है, आप जिस मर्जी चैनल पे जाके सेलिंग करें, और उसकी जो बॉटम लाइन है वो है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एज अ सेलर। तो वो आपने करनी है। अब उसमें देखें आप कहाँ ट्यून और ट्वीक कर सकते हैं निज़ाम को, या अपने एम्प्लॉयज़ को, या अपने आउटसोर्स जो रिसोर्स हैं उनको, कि आप पैसा बचाएं और या क्वालिटी बेहतर करें, या इस तरह करें। टाइम फ्रेम कोई भी नहीं है फौजान, इसके अंदर रोड मैप का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। द फर्स्ट चैलेंज दैट यू हैव टू मीट इज़ टू अर्न सम काइंड ऑफ मनी फर्स्ट, कि आप अपने आप को एक सस्टेनेबल पोजीशन में लेके आएँ। और वो कुछ लोगों के लिए वो डेज भी होते हैं। अब जैसे एक मिसाल की बात है, जो बंदा पहले से स्टैटिस्टिशियन है, उसको प्राइस एनालिसिस करने के लिए तो सिर्फ एक एक्सेल चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए, और उसने सारा काम करके दे देना आपको। उसको तो 2 मिनट लगने हैं। हाँ, जो बंदा स्टैटिस्टिक्स को जानता ही नहीं है, अगर वो प्राइस एनालिसिस या डाटा रिसर्च पे आएगा, तो उसको तो सालों लग जाएंगे। इसी तरह वो पाइथन में लिखने वाला जो बंदा है, जो कोडिंग कर लेता है, वो एआई सोल्यूशन घर में लैपटॉप पे बैठे हुए कर ले, हो सकता है वो 2 दिन में कर ले, हो सकता है उसको 2 महीने लग जाए।
तो कोई रोड मैप तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से वो करते हैं कि कैसे आपने जो है ना उसको मैनेज करना है चीज़ों को। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है कि हर बंदे को अपना पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है। अब मैंने बता दिया कि वीए ने क्या करना है, वीए ने ये करना है, या जो वीए देखना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको चाहिए कि इनमें से 10 पॉइंट में से कोई पॉइंट पकड़ें जो उनके क्लोज टू देयर हार्ट है, या उनमें इसकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ मौजूद है, या किसी किस्म का निज़ाम मौजूद है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और जो सेलर हैं वो भी उनके निज़ाम पहले से बने होते हैं, उन निज़ाम को फाइन ट्यून करें, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना शुरू करें। जो जिस चैनल के ऊपर कर रहे हैं पहले उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, फिर दूसरे चैनल पे पैरेलल में जिसे हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बोलते हैं, आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में जाएं। सॉरी, ये होगी वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ में आप जो हॉरिजॉन्टल तो होती है कि आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू करें। आप पहले एक चैनल और खोलें, वर्टिकल ग्रोथ में जाएं कि आप पहले अमेजोन पे सेल करें, वॉलमार्ट पे चले जाएं, या ईबे पे चले जाएं, या अपने ब्रांड स्टोर के ऊपर काम शुरू कर लें अगर नहीं कर रहे पहले तो। अच्छा, अब इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का क्या प्रॉब्लम है? इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि जी उनको ना ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। सारी चीज़ें से मुराद ये कि उनको क्लैरिटी नहीं होती कि ये पूरा निज़ाम है क्या। वो क्या कहते हैं, जी हमें ऐसा बंदा मिल रहा है जो कि इस सारे निज़ाम को जानता हो, जिसको ए टू जी चीज़ों का पता हो। तो मैं इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि भाई ए टू जी वाला कोई बंदा नहीं है। अगर आप ये समझते हैं ना कि ए टू जी किसी बंदे को आता है और वो हर चीज़ में चैंपियन होगा, तो आप गलत हैं, आपकी सोच ही गलत है। अगर ऐसा होता तो ये जो कंपनियां हैं इतने बड़े बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हायर करती हैं, तो फिर ये ना करती, फिर किसी एक ही को उठाती और उसी को बिठा देती हैं और उसी कहती तुम ही सब कुछ किए जाओ। तो ये इन्वेस्टर जो है ना ये अपने माइंड सेट से ये बात निकाल दें कि एक ही बंदा कोई लेजेंड है। आपको एक लेजेंड की ज़रूरत नहीं है, आपको एक टीम की ज़रूरत है। और उस टीम में आपको एक कॉपी राइटर की भी ज़रूरत हो सकती है, उसमें एक आपको हंटर की भी ज़रूरत हो सकती है, उसमें आपको कीवर्ड रिसर्च वाले बंदे की ज़रूरत हो सकती है, एक स्टैटिस्टिशियन की ज़रूरत हो सकती है, उसमें आपको एक सोर्सिंग के बंदे की ज़रूरत हो सकती है, आपको एक टीम की ज़रूरत है। ये एक बंदे के साथ जो कनेक्ट करके काम कराने वाला काम है ना, ये गलत सोच है, ये आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसमें आप नुकसान उठाने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड होंगी, हाँ किसी एक टीम लीड के नीचे दे दें उन लोगों को अच्छे, मतलब आपको हैंड पिक करना चाहिए अच्छे कॉपी राइटर्स को, हैंड पिक करना चाहिए अच्छे हंटर्स को, हैंड पिक करना चाहिए अच्छे सोर्सिंग गाय को, किसी अच्छे कीवर्ड रिसर्च वाले बंदे को, उनको एक किसी टीम के नीचे दे दें और निज़ाम बनाएं। और उस निज़ाम के तहत फिर जो है ना अर्निंग करें, अपना सिस्टम डेवलप करें जो कि बिजनेस डेवलप हो रहा है। फिर वो किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आज आप मुझे हायर करते हैं कि जी मैं रिजवान जफर के साथ करता हूँ काम, के रिजवान जफर बहुत बड़ा कोई चैंपियन है और इसको मैं हायर कर लेता हूँ, इसके साथ इन्वेस्टर बन जाता हूँ, कल रिजवान जफर अगर उस पूरी इमारत में से ही निकल जाए, वो कहे जी मेरे तो अपने प्लान्स हैं, तो आपकी इमारत तो धड़ाम से नीचे आ गई ना। फिर किधर गए आपके पैसे? फिर कहाँ गए आपकी सारी इन्वेस्टमेंट? वो तो बंदा ही चला गया, वो रिजवान जफर ही मर गया, या रिजवान जफर को इमरजेंसी हो गई, या उसने कहा जी मेरे तो मैं तो खुद बड़ा एम्बिशियस आदमी था, मैं तो एक साइड पे हो गया। फिर किधर गया आपका बिजनेस? तो बिजनेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो एक बंदे के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं होते, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ताकि अगर एक एक ब्रिक ऑफ द वॉल निकले तो पूरी वॉल नीचे ना आ जाए। यहाँ पे आपको लोग सिखाते हैं, आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि ये एक बंदा पकड़ लें, एक घोड़ा पकड़ लें, एक यूनिकॉर्न पकड़ लें, एक फलाना पकड़ लें। ये फिक्शन है सब। ये कोई इसमें कोई हकीकत नहीं है। दुनिया, रियल वर्ल्ड डज नॉट ऑपरेट लाइक दिस, इट डजंट ऑपरेट लाइक दिस। रियल वर्ल्ड में लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, उसके रिजल्ट लाते हैं, उसके वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वहां से वो एफिशिएंसी लाते हैं, इफेक्टिवनेस लाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन लेके आते हैं प्रोसेस में, पैसा बचाते हैं, प्रोडक्टिविटी बेहतर करते हैं, आरओआई बेहतर करते हैं। और जहाँ आपका वो जो डिपेंडेंसी होती है ख़त्म कर देते हैं। तो आपको एज ए इन्वेस्टर आपको सिस्टम की ज़रूरत है, इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है आपको। उस इंडिविजुअल के माइंड सेट से निकल जाएं, बाहर बाहर आ जाएं उससे, कि जी मैं बस एक बंदा हायर कर लूंगा और वो मेरे लिए हर काम कर देगा, बिकॉज ही हैज लर्न द रोप्स फ्रॉम रिजवान जफर्स कोर्स। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। नोबडी इज परफेक्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ गेम। कोई बंदा अगर सेंटर फॉरवर्ड खेलता है तो वो फुल बैक नहीं खेल सकता, जो फुल बैक है वो सेंटर फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हाँ एक टीम लीड हो सकता है जिसको ओवरव्यू हो, जिसका पर्सपेक्टिव हो, जिसको पता हो चीज़ों का
कि कौन सी चीज़ें कब करनी, कहाँ करानी और कैसे करानी है। ये अगर आपको चीज़ों का पता है उस बंदे को, अगर आपके पास ऐसा कोई टीम प्लेयर है, तो यस ही कुड बी योर टू आई सी, ही कुड बी योर की मैन। वो आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है जिससे आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो। जैसे मैनेजर्स होते हैं, जैसे सीईओ होता है, जैसे सीओओ होता है। लेकिन नीचे जो लोग हैं ना, जो वो टीम आपके, आपको हर ब्लॉक चाहिए, हर ब्लॉक आपको चाहिए। उस बंदे के ऊपर डिपेंड ना करें। वो बंदा अगर कल चला भी जाए तो नीचे कोई ऐसे, वो जो टीम है वो मौजूद होनी चाहिए जिसको आप खुद भी चला सकें। और आप उस वक्त वो उसको खुद चलाने की पोजीशन में कब होंगे, जब आपको इन 9-10 पॉइंट्स का पता हो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है। अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता होगा, ये इनकी एसेंस का नहीं पता होगा, ये कैसे की जाती हैं इसका नहीं पता होगा, तो आप उनसे भी काम नहीं ले सकेंगे। कि जब आपका वो टू आई सी निकल जाएगा बीच में से, की वो की मैन जब निकल जाएगा आपका, भी यूनिकॉर्न आपका निकल जाएगा बीच में से। तो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने का जो ये तरीका है ना, कि जी बस मेरे क्योंकि बैंक में $1,00,000 पड़ा हुआ है, तो मैं बस मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, क्योंकि मेरे पास $1,00,000 है, तो $1,00,000 की कोई औकात नहीं है। $1,00,000 आजकल एक प्रोडक्ट में उड़ जाता है और पता ही नहीं चलता। यहाँ पे इसी ग्रुप में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने 1.5-2 लाख डॉलर उड़ा दिए एक प्रोडक्ट के ऊपर और कुछ भी नहीं बना उनका, क्योंकि उनके पास निज़ाम नहीं था, उनके पास चीज़ें नहीं थी। वो एक किसी यूनिकॉर्न के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, और वो यूनिकॉर्न मेरी तरह नैला था, तो उसने बिजनेस को बट्ठा बिठा दिया, तो वो 1.5-2 लाख ही डूब गया, जिस पे आपने तकिया किया हुआ था कि मैं इन्वेस्टर बनूंगा इस पे। तो सिस्टम्स डेवलप करें। सिस्टम्स के डेवलप करने से आपका बिजनेस डेवलप होता है। अगर आप सिस्टम्स डेवलप नहीं कर पाते या अपने लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नीड्स को अपने बिजनेस की, कि कहाँ किस बंदे की मुझे किस वक्त ज़रूरत है या किस एक्सपर्टीज़ लेवल की मुझे ज़रूरत है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होना चाहिए मेरा बिजनेस का, तो फिर अगर आप ये सोच के आ गए कि सिर्फ आपके पास पैसा है तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं और आप कामयाब हो जाएंगे, या आप कामयाब नहीं हो सकते। आई एम सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, बट दिस इज़ द रियलिटी। ये किताबी बातें ज़रूर हो सकती हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, कर रहे हैं या किया है जिन्होंने, या कोई जॉब्स की हैं कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, वो आपको बताएंगे कि बिजनेस ऐसे नहीं चला करते। बिजनेस बाकायदा सिस्टम्स बनाने से चलते हैं, और उसके ऊपर एनर्जीज, टाइम और आपका कैपिटल लगता है, आपका सोच का कैपिटल लगता है उसके ऊपर। ठीक है जी, स्ट्रैटेजी लगती है उसके ऊपर। तो ये मैं बताना चाहता था, घंटा सवा घंटे का सेशन होगा, लेकिन ये चीज़ें थी जो कि मैं चाहता था कि सबको क्लैरिटी आ जाए। कि आप में से कुछ लोग हैं, मैं देखता हूँ यहाँ ग्रुप के अंदर, दे दे आर वेरी कीन ऑन द कॉपी, सम पीपल आर वेरी कीन ऑन द कीवर्ड रिसर्च, सम आर वेरी कीन ऑन द प्राइसिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। तो ऐसे अब हर चीज़ के अंदर घुसें और उसके अंदर से चीज़ें निकाल लें। अब पीपीसी है, जैसे कुछ लोगों को पीपीसी बड़ा पसंद है, तो वो पीपीसी के ऊपर पता है कि पीपीसी बगैर कीवर्ड रिसर्च के चल ही नहीं सकती। तो कीवर्ड रिसर्च अगर आपको आती है तो आप पीपीसी चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजाइज करना आता है, क्रिटिकल थिंकर हैं आप, अच्छी चीज़ें आप समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पीपीसी चला सकते हैं, किसी का भी चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें करें, आप पीपीसी सीख लें भाई। आपको कीवर्ड रिसर्च से अगला स्टेप आपका, पहले कीवर्ड रिसर्च को मास्टर कर लें, फिर आप पीपीसी पे चले जाएं, वहाँ से पैसा बनाना शुरू कर दें। तो हर चीज़ की जो एसेंस है ना, उसको समझने की कोशिश करें। टोटलिटी में देखना जो है ना, उसको पहले दिन से कि जी मैं टोटलिटी में कर लूँ किसी तरीके से और उस पर कमांड हासिल कर लूँ, इसको ना छोड़ दें कुछ वक्त के लिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो आप ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड और इस भूल भुलैयों में, इस लेबरिंथ में हमेशा फंसे रहेंगे, इनडिसाइसिव रहेंगे, इनएक्शन का शिकार रहेंगे, इस लूप में रहेंगे। और वो जो जहाँ पहुँचना चाहते हैं ना, उसमें पहुँचने में देर लगा देंगे। पहुँच शायद आप जाएंगे, लेकिन देर हो जाएगी उसमें। तो देर मत करें। जो चीज़ आपको आती है या जिसके ऊपर आप कमांड है या जिसको आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं, जिसे आप पैसा कमा सकते हैं, वो आप करना शुरू करें। इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत करें कि जी दुनिया यहाँ पहुँच गई, दुनिया वहाँ पहुँच गई। देखिए सारी दुनिया जो है ना यहाँ आई पैसा कमाने के लिए है। ये तो हम इस पे तो एग्री कर सकते हैं, दिस ऑन दिस सिंगल पॉइंट, कि भले वो सेलर हो, भले इन्वेस्टर हो, भले वो वी हो, सारे आए तो पैसा कमाने के लिए ना। यही सीखना चाहते हैं ना कि पैसा कैसे बनाना है, ऑनलाइन बैठ के अमेजोन से। सब यही सीखना चाहते हैं ना। तो वो किसी तरीके से भी पैसा बना लें भाई। ज़रूरी तो नहीं है कि आप जो है ना वो सारा ही सीखें तो पैसा बनाएं। वो कोई एक चीज़ सीख के पैसा बनाना शुरू कर दें, को दो चीजें सीख के पैसा बनाना शुरू कर दें। ऐसा ऐसा इंप्रूव करते रहें अपना नॉलेज, करते रहें वक्त के साथ साथ। पहले पैसा बनाना शुरू कर दें, थोड़ा बना लें, कोई बात नहीं। अब ये आप कहें कि जी पहले दिन से ही
मैं कुछ $10,000 महीने का बनाना शुरू कर दूं, तो भाई लालच की भी कोई इंतहा होती है यार। वो हर चीज को, बच्चे को भी जब पैदा होता है ना, तो जब पहले दिन से वो चलना नहीं शुरू कर देता, ऐसे ही होता है ना। पहले पहले उसको बैठना आता है, फिर उसके बाद वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो खड़ा होना उसे आता है, फिर उसके बाद उसको चलना, को माँ बाप हाथ पकड़ाते हैं, वो चलना सीखता है, फिर वो भागना सीखता है, फिर वो जंप करना सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है पहले दिन से आप जो है ना $10,000 बनाना शुरू कर दें। आप वो $100 से शुरू कर दें, $50 से शुरू कर दें। अब फाइवर पे लोग $5-5 की भी तो गिग लगा के बैठे हुए हैं ना यार। तो दुनिया लगा के बैठी हुई है। तो आप 10, 20, 25, $50 की जॉब्स पकड़ लें, जो आप कर सकते हैं उस पर कर लें, ऐसे साथ साथ लर्निंग जारी रखें। यस बिल्कुल, मेन पिक्चर यही होनी चाहिए, बिग पिक्चर यही है, इसी के अंदर आपने खेलना है। भले आप बीए को स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, भले आप सेलर बनना चाह रहे हो, जब आप एक बार इन 10 चीज़ों को कवर करके ये बन गए ना, तो आप सेलर खुद ब खुद ही बन जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। और जब आप सेलर बन गए तो आप इन्वेस्टर भी खुद ब खुद ही बन जाएंगे, अगर आपने ये प्रॉपर चैनल से चीज़ें लर्न की हुई होंगी। और इन्वेस्टर क्यों बन जाएंगे? क्योंकि फिर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना आ जाएगा ना। वो पहले आप चीज़ें सीखेंगे, निटी ग्रिटी सीखेंगे, यू विल लर्न द रोप्स ऑफ बिजनेस। वीए के लेवल के ऊपर फिर आप सेलर बनेंगे, तो वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, चाबियाँ टाइट करेंगे, पैसा स्क्वीज आउट करेंगे, वो पैसा सेव करेंगे, सेव करके आप बैंक में डालेंगे, बैंक में जब डलता जाएगा, जब पैसा काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो आप इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो हर चीज़ जो है ना, उसका आगाज़ जो है ना, इन 9-10 पॉइंट में से एक पॉइंट से होता है, इस पूरे साइकिल का आगाज़। कोई एक पॉइंट पकड़ लें जो आपको बेहतर लगता है, वहां से शुरू हो जाएं। और वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा लर्न टू सिट डाउन फर्स्ट, देन क्रॉल, देन स्टैंड अप, एंड देन वॉक, एंड देन स्टार्ट जंपिंग। तो वो इस तरह से आप चलें, और अपने आप को इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाएं। जो चीज़ आपको पसंद है उसके अंदर चले जाएं, उसी के अंदर से शुरू कर लें, वहीं से पैसा बनाना शुरू कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दें। सिंप्लीफाइड रखें चीज़ों को, और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन से ही आप सेलर बन जाएं, और जब आपको पता ही ना हो कि अमेजोन कैसे काम करता है, आप पैसा बीच में लगा के अब शुरू करने की कोशिश कर दें, तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके बैंक में पैसा पड़ा भी हुआ है, तो अगर आपको अमेजोन का पता कुछ नहीं है, तो बीच में घुसेंगे तो आप लोगों से नुकसान करवा लेंगे। क्योंकि आप ऐसे लोगों को हायर कर लेंगे, मेरे जैसे जो नैले होंगे, उन बेचारों को पता वता किसी चीज़ का होगा नहीं, अल्टीमेटली वो नुकसान करेंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो चीज़ों को वन एट अ टाइम लेके चलें, और एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लें, और एक टाइम पे एक गोल वो कर लें, और उसी के साथ आगे आगे ऐसा ऐसा बढ़ते रहें। दिस इज़ माई ओनली मैसेज फॉर टू डेज लेक्चर और सेशन, कि जी इन 10 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, इसी में से पैसा बनाएं, और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के लिए वो पैसा कैसे बन सकता है, या मुख्तलिफ जो टारगेट ऑडियंस है, वो जो सुन रही है इस वक्त, उनके लिए कैसे पैसा इसी में से बनाने के तरीके हैं, ताकि जो है ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल हो सकते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते आप स्पेशलिस्ट? आप जाएं इसी वक्त, आप अमेजोन कॉपी राइटिंग अभी जाके सर्च कर लें, गूगल के ऊपर देखें दुनिया कितने कॉपी राइटर्स पड़े हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फाइवर के ऊपर बैठे हुए हैं या अपवर्क के ऊपर बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जो सर्विसेज देते हैं, जो एजेंसीज की फॉर्म में काम कर रहे हैं, या इंडिविजुअल के तौर पर सिर्फ कॉपी राइटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े शानदार कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वो कीवर्ड रिसर्च फिर जब उनको कीवर्ड रिसर्च आती है, वो सिर्फ अमेजोन की नहीं करते, वो फिर आपकी वेब ट्रैफिक की करते हैं पूरी, यानी कि वेबसाइट्स की भी करते हैं, ब्लॉग्स के लिए भी करते हैं, हर किस्म की करते हैं। और वो क्योंकि बेसिक्स तो वही है सारी की सारी, टूल्स चेंज होते हैं ना, सिर्फ टूल चेंज कर लें। आपकी मतलब पहले आप किसी मार्केट प्लेस आपकी बदल गई, मार्केट प्लेस से मुराद ये कि आप पहले अमेजोन में कर रहे थे, अब आप वेब के लिए कर रहे हैं, कोई गूगल की रैंकिंग के लिए कर रहे हैं, तो या किसी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए कर रहे हैं, या कुछ भी है, उसकी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन मतलब टूल्स अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेसिक वही है ना। कि जी जो लोग, जिन कीवर्ड से लोग टॉपिक्स को पसंद कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, उसी के लिहाज से आपने कीवर्ड्स को लेके आना है, कम कंपटीशन के कीवर्ड्स को लेके आना है, उन्हीं को एम्बेड करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंटेंट के कीवर्ड्स होते हैं। देखें दोनों चीज़ों के ऊपर फौजान ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फौरी पैसों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आज एजुकेशन कर रहा हूँ डिग्री में, मेरे फादर अफोर्ड नहीं करते, या उनको मुश्किल पेश आ रही है मेरी फ़ीसें भरने में, तो मेरा पहला फोकस ये होना चाहिए कि मैं कम अज़ कम अपनी फ़ीस जनरेट कर लूँ अपनी यूनिवर्सिटी की। तो मुझे इनमें से जो स्किल आता है या जो मैं जल्दी लर्न कर सकता हूँ, मैं उसको लर्न करके उससे 4 पैसे कमाना शुरू कर दूँ। तो इस तरह से आप, यानी कि एक एक चीज़ जो है ना, उसको एक टाइम पे आप लेके, जो प्रायोरिटी की जैसी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, फिर फूड ज़रूरी है, फिर आपको जो है ना कोई कपड़े शपड़े ज़रूरी हैं,
इस तरह की चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म गोल अलहदा होते हैं। पहले दिन से अगर मेरा एक गोल है कि मैंने अपने बच्चों को फ़र्ज़ करें कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना है या मैंने हार्वर्ड में पढ़ाना है, तो वो डे बाय डे चीज़ें चलेंगी ना। मैं एक दिन में तो पैसा हार्वर्ड की फ़ीस का नहीं इकट्ठा कर सकता ना, या उनको भेजने का या वहाँ उनके रखने का। तो मुझे पैसा ऐसा ऐसा ही इकट्ठा होता है। तो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। आप शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस करें। जैसे जैसे आप शॉर्ट टर्म गोल्स को कलेक्ट करते जाएंगे, बैग करते जाएंगे, तो आप लॉन्ग टर्म गोल के करीब होते जाएंगे। तो इस तरह से आप चलते जाएं कि अपने किचन के जो मसले हैं या आपके जो घर के इमीडिएट मसाइल हैं उनको पहले आप प्रायोरिटी भी हल कर लें। और सेलर्स का मैं पहले बता दूंगा, सेलर्स का जो काम है वो फोकस ये है कि जी पैसे कहाँ से बचाए जा सकते हैं इस सारे निज़ाम में। 9-10 पॉइंट्स के अंदर से पैसे कहाँ, चाबी कहाँ टाइट हो सकती है जहाँ पैसे बचाएं। पैसे बचाएं जहाँ, पैसे बचाएं यानी कि उसको अपनी कॉस्ट कम करें। कॉस्ट जहाँ कर्टेल हो सकती है, ये नहीं कि अब आप जाके सुबह ही बंदे फायरिंग करने शुरू कर दें कि आपका कॉपी राइटर अच्छा बैठा हुआ कॉन्ट्रीब्यूट कर, तो सुबह उसको भगा देंगे। नहीं भाई, या तुम्हें मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये नहीं, सिस्टम अपनी जगह रहे, उसको ऑप्टिमाइज करें, एफिशिएंट करें, इफेक्टिव करें, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लें। और उससे कॉस्ट यानी कि आपकी कम हो जाएगी जब डिलीवरेंस, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी जब आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। और आप ऑप्टिमाइज़ करें अपने प्रोसेस को सेलिंग के, जहाँ पैसे बचा सकते हैं वहाँ पैसे बचाएं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं पहले बता चुका हूँ कि जी मोहतरम साहिबान, आपको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और वो सिस्टम बनाने के लिए ये 1100-1200 लोग इस वक्त ग्रुप में मौजूद हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिकॉर्न ढूंढें जैसे कि बाकी ग्रुपों में आप ढूंढते हैं। इनमें से ढूंढ लें भाई, कोई अच्छा कॉपी राइटर, कोई अच्छा कीवर्ड रिसर्चर, कोई अच्छा सोर्सिंग एजेंट, कोई अच्छा हंटर, कोई अच्छा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इन्हीं में से लोग ढूंढ लें और इनको ग्रुप करें, इनको टीम बनाएं और टीम के तहत काम करें, ताकि आप लोगों को स्पेशलाइज टास्क दें, उनसे टास्क असाइन करें, उनसे रिजल्ट लें और आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। और एक अपनी एम्पायर बिल्ड करें, ब्रांड बिल्ड करें। और बजाय इसके कि आप एक यूनिकॉर्न के ऊपर या एक रिजवान जफर के ऊपर वो करें जिसका इमेज तो बड़ा शानदार बना हो, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो पता लगे तो वो तो भाई चला हुआ कारतूस था। तो वो चले हुए कारतूसों जो नाम पे बिक रहे हों उनके ऊपर ना डिपेंड करें, निज़ाम बनाएं, ताकि अगर एक चला हुआ कारतूस निकल भी आए उस पूरे निज़ाम में से तो बाकी निज़ाम ज़मीं बोश ना हो जाए आपका। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मैंने कहा ये एक्सप्लेन कर दूं मैं आज के सेशन में, ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचें और क्लैरिटी लेके आएँ कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।